He gained spiritual knowledge from Swami Harshananda Ji and Swami Satyarupanand Ji. He also took Diksha from Swami Gambhiranand Ji in the year 1987. His primary interests include literature and philosophy. Deeply inspired by Swami Vivekananda's teachings and Vedanta, he has been instrumental in motivating the youth at various organizations through his fiery revolutionary talks. So I please request Sir to start giving the talk and come on the dais. पूज्यपाद स्वामी भक्ति रूपानंद जी महाराज, रामकृष्ण मिशन के सन्यासी वृंद और हमारे प्यारे भाई और बहन, हमारा विषय है हमारे समक्ष उपस्थित चुनौतियां। हिंदी में हमें बोलने को कहा गया है और कुछ टेक्निकल वर्ड्स ऐसे आते हैं हमारे अपने अध्यात्म शास्त्र के जिनकी व्याख्या इंग्लिश में हो नहीं पाती, फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि इंग्लिश मिक्स करके बोलूं। तो हमारे समक्ष उपस्थित चुनौतियां और स्वामी जी के अनुसार उनका क्या समाधान है। एक छोटे से उदाहरण से हम अपनी बात शुरू करते हैं। 2 मीटर की ऊंची एक दीवार है और 5 वर्ष का एक बच्चा है। उसके लिए उस दीवार को पार करना बहुत कठिन है। इट्स अ चैलेंज फॉर हिम। लेकिन अगर कोई 25 ईयर ओल्ड एथलीट हो तो उसके लिए उस 2 मीटर ऊंची दीवार को जंप ओवर करना मुझे नहीं लगता कि वो चुनौती होगी। वो आसानी से उसको पार कर सकता है। बहुत ही सिंपल दृष्टांत है, लेकिन इसमें संदेश बहुत अच्छा निहित है कि जो भी चुनौती हमारे समक्ष जीवन में है, जो भी समस्या है, वो इसलिए चुनौती है और इसलिए समस्या है क्योंकि हम कमजोर हैं, हम अनट्रेन्ड हैं, अनस्किल्ड हैं, उसके विषय में हमारी जानकारी पर्याप्त नहीं है, आवश्यक नहीं है, इसलिए हमें वो चुनौती दिख रही है। यदि हम अपने को इफिशिएंट बना लें, प्रोफिशिएंट बना लें, स्किल्ड बना लें, ट्रेंड बना लें, उसकी सारी जानकारी हमें हो जाए तो चुनौती हमारे लिए चुनौती नहीं रह सकती। अच्छा, तो पहले हमें ये देखना चाहिए कि कौन कौन सी चुनौतियां हैं हमारे समक्ष। तो आप अगर अपने व्यक्तिगत जीवन को देखो तो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में एक अभाव बोध है, यानी लैक ऑफ सेल्फ फुलफिलमेंट। हर व्यक्ति किसी न किसी चीज के लिए प्रयासरत है। कोई आईएएस बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई मल्टीमिलियनर बनना चाहता है, कोई पॉलिटिकल कोई अच्छा पद चाहता है, कुछ ना कुछ आप चाहते हैं। और जिसके चिंतन का दायरा, जिसके चिंतन का क्षेत्र जितना है, वो अपने चिंतन के क्षेत्र में ही रहना चाहता है। रिक्शे वाले को अगर पूछो कि आप क्या चाहते हो तो एक बेटा रिक्शे वाला बनना चाहता है कि हम अपने रिक्शा यूनियन के अध्यक्ष हो जाएं, उसके लिए वही बहुत बड़ी चीज है। लेकिन अगर किसी और प्रबुद्ध व्यक्ति से आप बात करें तो वो अपने चिंतन के अनुसार बनना चाहेगा। तो कुल मिलाकर सबसे बड़ी चुनौती हमारे जीवन में है अभाव बोध। दूसरा, आप देखो, दरिद्रता है जीवन में। आज आपके देश की 80% आबादी आज भी गरीबी रेखा के नीचे है और कितने लोग, बहुत थोड़े चंद लोग जिन्होंने इस राष्ट्र की संपत्ति को सत्ता के अधम गलियारों के माध्यम से लूट करके संचित करके रखा हुआ है। तो आप देखो, अभाव, दरिद्रता, दुर्बलता, दुख, रोग, अशांति, कलह, आतंकवाद, ये सब आपके सामने समस्याएं हैं। यही चुनौतियां हैं आपके जीवन की। तो एक एक की बात हम करेंगे। तो स्वामी जी का कहना, या प्रत्येक हमारे महापुरुष का जिसने भी अध्यात्म जीवन से अपने आप को जोड़ा, उसका ये सीधा संदेश है कि हम भौतिक संसाधनों के माध्यम से अपने रहन सहन के स्तर को तो ठीक कर सकते हैं, लेकिन जीवन के अभाव को नष्ट नहीं कर सकते। जो जीवन का अभाव है, भौतिक संसाधनों के माध्यम से, किसी भौतिक उपलब्धि के माध्यम से हम अपने जीवन के अभाव को समाप्त नहीं कर सकते, क्योंकि जो मूल हमारा स्वरूप है वहां कोई अभाव नहीं। स्वामी जी कहते हैं, उनका बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है, राजयोग पुस्तक में स्वामी जी ने बोला है, ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, द गोल इज टू मैनिफेस्ट दिस डिविनिटी विद इन बाय कंट्रोलिंग द नेचर एक्सटर्नल एंड इंटरनल, डू दिस either by work or worship or psychic control or philosophy, by one or two or all of these, and be free. This is the whole of religion and spirituality. Doctrines, dogmas, rituals, books, sects, temples, they are nothing but secondary details.
ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। प्रत्येक जीव अव्यक्त ब्रह्म है, या अपने आप में स्वरूपता वो दिव्य है। तो आप देखो स्वामी जी के वाक्यों को ऐसे पढ़ना भी इंस्पायरिंग है, लेकिन वो कहना क्या चाहते हैं उसके लक्ष्यार्थ को समझना, उसके जो तात्पर्य को समझना वो ज्यादा जरूरी है। तो आइए इस सेंटेंस को थोड़ा एनालाइज करेंगे हम कि हमारे अंदर जो दिव्यता बैठी हुई है, जो प्रसुप्त ब्रह्मत्व हमारे अंदर है, उस दिव्यता से स्वामी जी का तात्पर्य क्या है। वो जब कहते हैं कि ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, तो व्हाट डज ही मीन, क्या मतलब है स्वामी जी का। तो आप देखो वेदांत के स्वामी जी पक्षधर थे। वेदांत का व्यवहारिक उद्घोष स्वामी जी के द्वारा ही शुरू में किया गया, और उसके बाद बहुत से महापुरुष देश विदेश में वेदांत के प्रैक्टिकल वेदांत की बात करने लगे। तो वेदांत का सूत्र है कि जो हमारा स्वरूप है वो सच्चिदानंद अद्वैत स्वरूप है। इसमें 4 शब्द आ रहे हैं, सत, चित, आनंद और अद्वैत। इसको थोड़ा समझना जरूरी है, क्योंकि वेदांत बहुत जल्दी लोगों की समझ में आता नहीं। और उसका मुख्य कारण यह है कि वेदांत की जो टर्मिनोलॉजी है वो हमको प्रॉपरली क्लियर नहीं होती। तो पहले इसको हम थोड़ा ठीक से एनालाइज कर लें कि जब स्वामी जी कहते हैं कि ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, तो डिवाइन का मतलब क्या है। तो डिवाइन का मतलब है, क्लासिकली स्वामी जी ये कहना चाहते हैं कि आपका स्वरूप सच्चित आनंद अद्वैत स्वरूप है। अब इसको हम जरा समझ लें। सत क्या है, तीनों काल में जिसकी सत्ता एक रस रहे। There should be no change in the entity। अगर कोई परिवर्तन होता है तो उसको हम सत नहीं कह सकते। तीनों काल में जो सत्ता बिल्कुल अपरिवर्तित रहती है, जिसमें कोई परिवर्तन घटित नहीं होता, उसको हमारे यहां सत कहा गया। अगर छोड़ हम मान लें तो एक है जन्म और दूसरा है मृत्यु। इसके बीच में वृद्धि, मैच्योरिटी, ह्रास, डिग्रेडेशन और लास्टली आपका डिस्ट्रक्शन यानी मृत्यु। तो जन्म और मृत्यु से जो मुक्त है, जहां पर न जन्म है न मृत्यु है, ऐसी जो सत्ता है उसको हमारे यहां सत कहा गया। तो अब इससे स्वामी जी क्या कहना चाहते हैं, कहना ये चाहते हैं कि आपका स्वरूप जो है वो अमरता का स्वरूप है। आप स्वयं में अमर हैं, अमृत पुत्र हैं। इसीलिए हमारा उपनिषद कहता है श्रुण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा आये धामानि दिव्यानि तस्थु वेदामेतं पुरुषं महान्तं आदित्य वर्णः तमसा परस्तात् तमेव विदित्वा नाति मृत्युमेतु नान्या पंथा विद्यते है। श्रुण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा, हे विश्व के मनुष्यों आप कान खोलकर सुन लो, तुम अमृत के पुत्र हो और अमृतत्व ही तुम्हारा स्वरूप है। स्वामी जी इसी बात को कहते हैं ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। तो सत का मतलब है कि जिसमें कोई विकार नहीं, अर्थात आप जन्म और मृत्यु से परे एक अमर सत्ता है, एक अमर स्वरूप है। इसका व्यवहारिक सूत्र क्या निकला कि हम अमरता के पथ पर चले। असतो मां सदगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर मां अमृतम गमय। और इस संसार के प्रत्येक प्राणी को इस अमरता के पथ पर चलने में सहायता करें, प्रेरणा दें। स्वयं आत्मघात खुदकुशी न करें और दूसरे को खुदकुशी की ओर प्रेरित न करें। स्वयं अपनी हत्या न करें और दूसरे की भी हत्या न करें। ये वेदांत के सत शब्द से व्यवहारिक शिक्षा मिलती है। लोग कहते हैं कि वेदांत व्यवहारिक कैसे हो सकता है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, केवल एक ही सत्ता थी ब्रह्म, जगत को मिथ्या मान लिया गया, तो ब्रह्म का ब्रह्म के साथ व्यवहार नहीं हो सकता। वेदांत से व्यवहारिक कोई उपयोगी वस्तु निकल के बाहर नहीं आ सकती। लेकिन ऐसा नहीं, वेदांत का जो सत पक्ष है वो सदंश जो है, अपने सदंश से वेदांत ये कहता है कि आप अमरता के पथ पर चलें और अमरता के पथ पर चलने में दूसरों को प्रेरित करें, ना तो स्वयं आत्महत्या करें, आत्मघात करें और ना दूसरे को उस दिशा में प्रेरित करें। दूसरा इसका सूत्र है चित्त। चित्त का मतलब है चेतन। इससे 2 सूत्र निकलते हैं, एक तो आपका है चैतन्य और दूसरा है आपका ज्ञान स्वरूपता और कर्म स्वरूपता। तो एक्टिविटी इज द साइन ऑफ लाइफ। प्रैक्टिकली हम अगर पूछें कि कोई कहे कि ये जिंदा है या मरा है, तो आप उसको देख के कहेंगे क्योंकि हिल डुल रहा है, कुछ क्रियाएं कर रहा है, इसलिए ये जिंदा है। तो प्रैक्टिकली एक्टिविटी इज द साइन ऑफ लाइफ। और चित्त का अर्थ एक है ज्ञान स्वरूपता। लेकिन चेतन शब्द का जो वास्तविक हमारे यहाँ शास्त्रों में मीनिंग बताया गया वो बिल्कुल अलग है। चेतन का अर्थ है कि जो स्वयं प्रकाश स्वरूप है, सेल्फ इफल्जेंट, और जो दूसरे को प्रकाशित करता है और सर्वतंत्र स्वतंत्र है। ये 3 कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए, तब उसे हम चेतन कह सकते हैं। और जड़ उसे कहते हैं जो ना तो स्वयं प्रकाश स्वरूप है और ना किसी दूसरे को प्रकाशित कर सकता है और परतंत्र है, दूसरे पर आश्रित है, उसे हम जड़ कहते हैं।
तो आपका स्वरूप कैसा है? स्वयं प्रकाश स्वरूप है, यानी आप ज्ञान स्वरूप हैं और सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं, लेकिन हर जगह हम अपने को परतंत्र पाते हैं। एक कहावत है कि मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही फाइंड्स हिमसेल्फ इन चेन्स। तो ये क्यों ऐसा है? क्योंकि हमने अपने देह और मन के साथ अपना तादात्म्य करके रखा है, अपने आप को एक साइकोफिजिकल कॉम्प्लेक्स मान करके रखा है। अगर हम अपने आप को नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त अनंत चैतन्य आत्म तत्व मानते तो शायद ये जो हमारे अंदर परतंत्रता की भावना है ये नहीं होती। तो चित्त का अर्थ है कि हम अपने अंदर की इस ज्ञान स्वरूपता को प्रकट करें। स्वामी जी का सूत्र है ऑल नॉलेज इज इनहेरेंट इन यू, सारा ज्ञान आपके अंदर अंतर्निहित। जैसे आप देखो अंडरग्राउंड वाटर को आपको बाहर लाना है तो पानी के लिए आप क्या करते हैं? बाहर से जब बोरिंग की जाती है तो कुछ पानी अंदर डाला जाता है और धीरे धीरे बोरिंग होते होते जब उसके स्रोत तक आप पहुंच जाते हैं तो बाहर से फिर पानी को डालने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ऐसे जो आपके अंदर दिव्यत्व है, आपके अंदर जो ज्ञान स्वरूपता है, आपके अंदर जो पूर्णता है, आपके अंदर जो आनंद है, इन सबको प्रकट करने के लिए आपको बाहर के सत्संग की, शास्त्रीय अध्ययन की, स्वाध्याय की, साधना की, आत्मनिरीक्षण की, संयम की, इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है। ये बाहर से पानी डालने की बात है। और जब आप अपने उस स्वरूप के स्रोत तक पहुंच जाते हैं अंतःकरण की शुद्धि के पश्चात, तब फिर आपके अंदर का देवत्व स्वतः प्रकट होता है। फिर आपके लिए इन सब चीजों की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। तो जो अपनी ज्ञान स्वरूपता है उसको आप पहचानें। पुस्तकों के माध्यम से, लाइब्रेरी में बैठ करके पढ़ने से ये आपके अंदर की भगवत्ता प्रकट होने वाली नहीं है, बुद्धि का बोझ अवश्य बढ़ेगा। इसलिए मैं एक सूत्र यहां देना चाहता हूं कि वेदांत शास्त्र अध्ययन की वस्तु नहीं, वेदांत शास्त्र श्रवण की वस्तु है और वो श्रोत्री और ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष के चरणों में बैठ करके ही आपको समझना पड़ेगा। नहीं, वेदांत का एक शब्द भी आप नहीं समझ पाएंगे। आपको लगेगा कि हम वेदांत जानते हैं, लेकिन जब आपसे कोई खंगोलेगा आपको तो आपको एक भी शब्द का अर्थ आप वेदांत का सही सही नहीं बता पाएंगे। तो चित्त का अर्थ है जो आपके अंदर ज्ञान स्वरूपता है, उस ज्ञान स्वरूपता को आप अभिव्यक्त करें। आप कहेंगे कि व्यवहारिक शिक्षा वेदांत से ये मिलती है कि आप स्वयं ज्ञान स्वरूपता को प्रकट करें और दूसरों को भी ज्ञान की दृष्टि से आगे बढ़ावें। शिक्षा का अभियान, साक्षरता का अभियान, जो कुछ आज आपके राष्ट्र में हो रहा वो वेदांत के किसी चित्त शब्द से निकल करके आया है। इसके बाद आता है आनंद। हम सच्चिदानंद अद्वैत को थोड़ा क्लैरिफाई कर रहे हैं। आनंद का अर्थ सुख नहीं होता। हमारे यहां वैशेषिक दर्शन में कड़ाक ऋषि ने कहा कि सुख चार तरह से हम प्राप्त करते हैं। एक तो है इंद्रिय और विषय के संयोग से उत्पन्न होने वाला सुख। जब आपकी सेंस ऑर्गन किसी ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आती है तो उससे जो संवेदना उत्पन्न होती है उसको हम सुख मानते हैं। तो इंद्रिय और विषय के भोग से उत्पन्न सुख पहली कक्षा। दूसरी है मनोराज्यजन्य सुख, यानी जो कल्पना के लड्डू हम अपने जीवन में खाते रहते हैं, ये बनेंगे, वो बनेंगे, ये करेंगे, बहुत सी प्लानिंग्स हैं, तो ये मनोराज्यजन्य। दूसरा हो गया अहंकार जन्य सुख। मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं विद्वान हूं, मैं सुंदर हूं, मैं तपस्वी हूं, मैं ज्ञानी हूं, ये आपका अहंकार जन्य सुख हो गया। और अहंकार जन्य सुख, विषय भोग जन्य सुख, अभिमान जन्य और अभ्यास जन्य सुख। रोज कोई क्रिया आप करते हैं, रोज आप एक्सरसाइज करते हैं, रोज आप मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं, किसी दिन आप ना जाएं तो आपको अजीब फील होगा। तो विषय और इंद्रियों के संयोग से उत्पन्न होने वाला सुख, मनोराज्य से उत्पन्न होने वाला सुख, अहंकार या अभिमान से उत्पन्न होने वाला सुख और अभ्यास से उत्पन्न होने वाला सुख, ये सब के सब लिमिटेड हैं, सीमित हैं और परतंत्र हैं। लेकिन जो आनंद है वो इन चारों सुखों से बिल्कुल अलग चीज है। अब थोड़ा सा संकेत है कि वो आनंद क्या है। तो आनंद के विषय में हमारे यहां कहा गया कि आनंद, कैसा आनंद हम चाहते हैं। पहली बात तो हम ऐसा आनंद चाहते हैं कि जो हमें हर समय हर देश में आनंद दे। कानपुर में आप आनंदित हैं, इलाहाबाद जाके दुखी हो जाए, ऐसा चाहते हैं। इस ऑडिटोरियम के भीतर आप आनंदित हैं और बाहर निकल के दुखी हो जाए, ऐसा आप चाहते हैं। आप ऐसा आनंद चाहते हैं जो देश से परिच्छिन्न आनंद न हो, देश के द्वारा कंडीशनड आनंद न हो, जो देश से बाधित आनंद न हो, यानी देश और काल। शाम को सुखी हैं, सुबह दुखी हो जाए, नहीं चाहते। इस समय सुखी हैं, 2 घंटे बाद दुखी हो जाए, 2 मिनट बाद दुखी हो जाए, नहीं चाहते आप। तो काल जिस आनंद को परिच्छिन्न न कर सके, बाधित न कर सके, और देश जिसको बाधित न कर सके, और इसके बाद वस्तु, व्यक्ति, इस व्यक्ति से आनंद, उस व्यक्ति से दुख, ऐसा भी नहीं चाहते। सभी से हमको सुख मिलना चाहिए।
और बहुत मेहनत करके पसीना बहा के चाहिए, ऐसा भी नहीं चाहते। अनायास, स्वतः सिद्ध और चेतन, बेहोशी में रसगुल्ला नहीं खाना चाहते आप, होशो हवास में जब जगे हो तब आप उसका स्वाद लेना चाहते हैं। तो चेतन आनंद चाहिए आपको, अनायास स्वतः सिद्ध आनंद चाहिए, और जो आनंद दूसरे पर निर्भर हो वो आनंद आप नहीं चाहते। आप चाहते हैं सर्वतंत्र स्वतंत्र आनंद। तो जिस आनंद की तलाश आपको है, चाहे दुनिया में आप कुछ भी बन करके, तलाश आपकी इसी आनंद की है। और इस आनंद की सत्ता का नाम ही हमारे यहाँ ईश्वर परमात्मा रखा गया। जैसे आपके भी, आप सब यहाँ टेक्नोक्रेट्स बैठे हुए हैं, आपके भी सब्जेक्ट्स में बहुत से टेक्निकल वर्ड्स हैं, टर्मिनोलॉजीज हैं। तो हमारी वेदांत की टर्मिनोलॉजी कहती है कि ये जो आनंद है, जो आनंद देश से बाधित नहीं है, काल से बाधित नहीं है, वस्तु और व्यक्ति से बाधित नहीं है, अनायास है, स्वतः सिद्ध है, चेतन है और स्वतंत्र है, ऐसे आनंद का नाम, और साथ में दो चीजें और हैं, जो असीम और अनंत है। ऐसा जो आनंद है उसको हमारे यहां ब्रह्म कहा गया। और स्वामी जी कहते हैं कि ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, प्रत्येक जीव अव्यक्त ब्रह्म है। जब वो कहते हैं अव्यक्त है, इसका मतलब ये आनंद आपके अंदर भरा हुआ है, लेकिन अभी आप उसको व्यक्त नहीं कर पाए, उसका एक्सप्रेशन, मैनिफेस्टेशन नहीं हो पाया, तो उसको मैनिफेस्ट करने की जरूरत है। ये दूसरा बोले अद्वैत। अद्वैत शब्द का मतलब है कि उसके अलावा, ब्रह्म तत्व के अलावा और कोई सत्ता नहीं है। जो कुछ भी आपको दिख रहा है, आपकी दृष्टि का भ्रम और विकार है। अब इसकी दार्शनिक गहनता में जाने का समय नहीं है बहुत, लेकिन फिर भी हम आपको एक सूत्र देकर के जाना चाहते हैं कि आप देखो, हमारे यहाँ क्या कि अनादि और अनंत है सृष्टि, ये दो कंसेप्ट है। अनादि का अर्थ है जिसके पहले कुछ नहीं, और अनंत का अर्थ है जिसके बाद कुछ नहीं। समथिंग अपॉन जीरो इज इंफिनिटिव, ये विज्ञान में चलता है, लेकिन वेदांत में ये नहीं चलता। वेदांत में जिसके बाद कुछ नहीं वो अनंत, जिसके पहले कुछ नहीं वो अनादि। तो यहां पर शंकराचार्य जी कहते हैं कि देखो, जब कुछ नहीं था पहले और उसके बाद भी कुछ नहीं है, तो बीच में भी कुछ नहीं हो सकता। तो आदि, मध्य और अंत तीनों में केवल वही ब्रह्म तत्व या वही एक चेतन सत्ता विद्यमान है। अब ये जो हमारे यहाँ निर्माण की बात की जाती, सृष्टि की बात की जाती, तो सृष्टि के निर्माण में आप देखो, कोई भी चीज आप निर्माण करें तो उसमें तीन चीजें की जरूरत पड़ती है। एक तो निमित्त कारण, जो बनाने वाला, जैसे घड़ा बनाना है तो कुम्हार की जरूरत है। उपादान कारण, मिट्टी की जरूरत है जिससे उसको बनाया जाएगा। और सहायक कारण, जैसे चाक हो गया, डंडा हो गया, तागा हो गया। तो सहायक कारण, उपादान कारण, निमित्त कारण, तीन कारणों की जरूरत है, तब घड़ा बनकर के तैयार। और ज्ञान चाहिए उस निमित्त कारण में, उस घड़े को बनाने की प्रक्रिया का ज्ञान भी चाहिए, नहीं तो घड़ा नहीं बना सकता। तो हमारा वेदांत शास्त्र कहता है जब कोई नहीं था सृष्टि के पहले, केवल ब्रह्म तत्व था और वो अनादि अनंत, तो वही ये जगत बन गया। आप समझिएगा, थोड़ा सटील है। और कुछ भी नहीं था जिसके द्वारा हम बनाते, तो निमित्त कारण भी ब्रह्म है, उपादान कारण भी ब्रह्म है, और कोई सहायता करने वाला भी नहीं था, सहायक कारण भी ब्रह्म है। तो ब्रह्म ही जगत के रूप में, इसका यही सूत्र बोला जाता है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। जगत है ही नहीं। मिथ्या शब्द का अर्थ वेदांत में है कि अपने अभाव के अधिकरण में भासना। जहां जो वस्तु नहीं है वहां वो वस्तु प्रतीत हो रही है, दृश्यमान हो रही है, इसको मिथ्या कहा जाता है। जैसे आपको अंधेरे में आते समय रस्सी में सांप का भ्रम हो गया और आप डर के खड़े हो गए, तो रस्सी में सर्प नहीं है, लेकिन आपको सर्प का भ्रम है, इसलिए आप वहां रस्सी में सर्प देख रहे हैं। तो इस प्रकार से ब्रह्म ही जगत बना, ब्रह्म ही जगत का उपादान कारण, निमित्त कारण और सहायक कारण है। और फिर वेदांत, अद्वैत वेदांत की मान्यता है कि ये विवर्ती कारण है, एक परिणामी कारण होता है। जैसे दूध से दही बन जाना, ये परिणामी कारण है, और रस्सी में सर्प का दिखना, ये विवर्ती कारण है। वहां पे सर्प है ही नहीं, केवल रस्सी है, लेकिन हमें अज्ञान के कारण वहां सर्प दिख रहा है। तो केवल ब्रह्म तत्व है, एकमात्र सच्चिदानंद अद्वैत सत्ता है, लेकिन हमको अज्ञान के कारण, भ्रम के कारण, देहाध्यास के कारण हमको जगत में इस विचित्रता की प्रतीति हो रही है। तो ये आपका सच्चिदानंद का एक संक्षिप्त, बहुत संक्षिप्त ये थोड़ा सा विवरण है कि आप सब स्वरूप हैं, आप चित स्वरूप हैं, आप आनंद स्वरूप हैं। और कैसा आनंद, मैंने एक्सप्लेन किया। ये सुख नहीं है, सुख आनंद नहीं है, और अद्वैत स्वरूप है, यानी उस परम सत्ता को छोड़कर जगत में दूसरी कोई सत्ता नहीं है। दार्शनिक दृष्टि से इसका बहुत बड़ा विवरण है, लेकिन उसके लिए समय नहीं है।
तो ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन का ये अर्थ है कि आप अपने अंदर की इस ब्रह्म तत्व को, ब्रह्म स्वरूपता को, जिसमें ये चार चीजें सम्मिलित हैं, इनको आप प्रकट करो। और स्वामी जी कहते हैं कि ये कैसे होगा? तो बाय कंट्रोलिंग द नेचर एक्सटर्नल एंड इंटरनल, अपनी बाह्य और अंतः प्रकृति का नियमन करके, उसको नियंत्रित करके, बाह्य प्रकृति और अंतः प्रकृति। बाह्य प्रकृति यानी ऐसा परिवेश होना चाहिए साधना के लिए कि जो बाहर से भी शांति हो, स्वच्छता हो, शुचिता हो, और आपका अंतर मन, आपकी इंद्रियां, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये सब भी आपके शांत होना चाहिए। आध्यात्मिक सत्य को प्रकट करने की दो आवश्यक शर्तें हैं। अगर आप अपनी स्वरूपता को प्रकट करना चाहते हैं तो शांति और शुचिता, ये दो बिल्कुल अनिवार्य शर्त हैं। इनके बिना आप कभी इस तत्व को प्रकट नहीं कर सकते। उदाहरण हम दें, जैसे सूरज आपके सामने है, उसका रिफ्लेक्शन, दो बाल्टियों में पानी रखा हुआ, एक में बिल्कुल ट्रांसपेरेंट वाटर है और वो शांत है, उसमें सूरज का प्रतिबिंब बहुत स्पष्ट दिखेगा। एक दूसरी बाल्टी है, उसमें पानी स्वच्छ है लेकिन हिल डुल रहा है, हिलोरे ले रहा है, लहरें उठ रही हैं, तो उसमें भी सूरज का प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं होगा। एक तीसरी बाल्टी हम रख लें, उसमें पानी शांत है लेकिन मटमैला है, मिट्टी मिली, तो उसमें भी रिफ्लेक्शन सूरज का ठीक नहीं होगा। ऐसे ही आपका जो आत्म सूर्य है, इस आत्म सूर्य का जो प्रतिबिंबन है वो तभी आपके अंतःकरण रूपी बाल्टी के माध्यम से होगा जब आपके अंतःकरण में शुचिता, शांति, पारदर्शिता होगी तब। और इसी शुचिता को, अंतःकरण की शुद्धता को लाने के लिए हमको साधना करनी पड़ती। आगे स्वामी जी बोलते हैं, डू दिस आइदर बाय वर्क, चाहे कर्मयोग के द्वारा, चाहे ज्ञान योग के द्वारा, चाहे भक्ति योग के द्वारा, और चाहे राजयोग के द्वारा, पतंजलि योग के द्वारा आप इसको करें और मुक्त हो जाएं। यही धर्म का सार सर्वस्व है, बाकी सब गौड़ ब्यौरे मात्र हैं। तो थोड़ा सा इन योगों की चर्चा कि कर्मयोग से स्वामी जी का क्या तात्पर्य है, भक्ति योग से क्या तात्पर्य है, अष्टांग योग से क्या तात्पर्य है, और ज्ञान योग से क्या तात्पर्य है, एक आउटलाइनिंग में देना चाहता हूं। क्योंकि ये शब्द आपको लगता है जैसे सुनने के बाद कि अजीब, धर्म की, उपासना की, वेदांती कौन सी दुनिया के शब्द है, इनका क्या मतलब है। योग का सीधा मतलब है कि आपको अपने लक्ष्य से जो जोड़ दे। आप अपने लक्ष्य से कर्म के माध्यम से जुड़ते हैं, या ज्ञान के माध्यम से जुड़ते हैं, या आप भक्ति के माध्यम से जुड़ते हैं, या ध्यान अष्टांग योग के माध्यम से जुड़ते हैं। जुड़ने का अर्थ है अपने लक्ष्य की प्राप्ति। तो जिस विधा से, जिस प्रक्रिया से, जिस माध्यम से, जिस पथ से आप अपने लक्ष्य के साथ एकीभूत होते हैं, एकाकार होते हैं, लक्ष्य को अधिगत करते हैं, उसी को हमारे यहाँ योग कहा गया। अब प्रकृति हमारी भिन्न भिन्न है। कोई ऐसा व्यक्ति है जो 24 घंटे कुछ ना कुछ करना चाहता है, उसको कह दो शांति से बैठो, नहीं बैठ सकता, तो उसके लिए कहा गया कि आपके लिए कर्मयोग सबसे अच्छा है। क्योंकि आपकी जो वासना है, आपकी जो कामनाएं हैं, आपकी जो योजनाएं हैं, आपकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं, वो भी उसमें चरितार्थ होंगी और आप अपने लक्ष्य की तरफ भी बढ़ेंगे। लेकिन कर्मयोग के साथ में कुछ शर्तें लगाई गई। कामना से प्रेरित अगर कर्म है तो कामना कभी भी आपको बंधन से मुक्त नहीं कर सकती, और कर्तव्य से प्रेरित अगर कर्म है तो वो कभी आपको बांध नहीं सकता। गीता का दर्शन केवल इतना ही है जब भगवान कहते हैं कर्मण्येवाधिकाराते मा फलेषु कदाचन, कर्म में ही तुम्हारा अधिकार है, कर्म फल में नहीं। तो भगवान का कहने का तात्पर्य यहां बहुत गहरा है और उसको समझने के लिए थोड़ा गीता की गहराई में उतरना पड़ेगा। लेकिन सीधे सीधे इतना ही बताना चाहूंगा कि कामना से प्रेरित कर्म हमको कभी मुक्त नहीं करता। कामना पूरा होकर दूसरी कामना को जन्म देती है और कर्तव्य पूरा होकर हमको मुक्त करता है। तो अगर हमारा कर्म कर्तव्य से पूरित है तो वो कर्म हमको कर्मयोगी बनाता है। और देखो, कर्म का लक्ष्य क्या है आपका। जैसे एक बहुत साधारण सा उदाहरण हम आपको दें। आपके घर, मान लीजिए हमारी आपकी कोई रिश्तेदारी, हम आपके मामा लगते हैं, ताऊ लगते, कुछ भी लगते हैं, बाहर से हम आपके घर आए, मिठाई का डिब्बा लाए, फल फूल लाए, तो घर के अगर मुखिया को आप दे दीजिए जिसके अंदर में पूरी फैमिली है, तो वो सबको मिलेगा, एक एक केला सबको बांटा जाएगा, एक एक पीस बर्फी सबको दी जाएगी। और अगर किसी ऐसे व्यक्ति को दे दीजिए जो कि गैर जिम्मेदार हो, तो हो सकता है पूरा डिब्बा वो खुद ही रख ले अपने पास, किसी को कुछ ना मिले। तो कर्म जो आप कर रहे हैं, ये कर्म की मिठाई किसको चढ़ा रहे हैं। अगर ये कर्म की मिठाई इस सृष्टि के सृष्टिकर्ता को, मालिक को दे रहे हैं, अगर आपका कर्म ईश्वर को अर्पित है, भगवान को समर्पित है, तो पूरी सृष्टि में आपकी कर्म की मिठाई की पीस बटेगी, ये कर्म की बर्फी सबको मिलेगी।
यानी समस्त सृष्टि के हित मंगल के लिए आपके कर्म का वितरण किया जाएगा उस परम सत्ता के माध्यम से। और अगर वो कर्म किसी छोटी चीज में आपका लग रहा है तो वो कर्म अपने फल में सीमित हो जाएगा, फिर विश्व मंगल आपके कर्म के द्वारा नहीं हो सकता और आप एक योगी की संज्ञा में नहीं होंगे। तो अगर हमारा कर्म राष्ट्र को समर्पित है तो हम राष्ट्र योगी हैं, और अगर हमारा कर्म ईश्वर को समर्पित है तभी हम कर्मयोगी हैं। राष्ट्र सीमित है, राष्ट्र को समर्पित कर्म में आपके अंदर राग द्वेष की संभावना हो सकती है कि हिंदुस्तान का कल्याण हम चाहते हैं लेकिन पाकिस्तान का नहीं चाहते, तो वहां ये दिक्कत है। इसलिए अगर अपने कर्म को आपको व्यापक बनाना है तो आपको अपने कर्म को ईश्वर को ही समर्पित करना पड़ेगा, और ईश्वर ही, चूंकि वहां पर राग द्वेष नहीं है, उसके लिए तो सारा जगत एक समान है, इसलिए तब आप सच्चे अर्थों में कर्मयोगी बनते हैं। और वो किसी कामना के द्वारा प्रेरित कर्म नहीं हो सकता, वो कर्तव्य बुद्धि से ही प्रेरित हो सकता है। ये कर्मयोग का सूत्र है कि निष्काम कर्म, उसमें 4 आसक्तियों से हमें मुक्ति पानी होती है। कर्मासक्ति नहीं होनी चाहिए, फलासक्ति नहीं होनी चाहिए, कर्तृत्वासक्ति नहीं होनी चाहिए, अकर्तृत्वासक्ति नहीं होनी चाहिए। एक होता है निराभिमानता का अभिमान। कुछ लोग होते हैं ना, जैसे कि हम तो पीछे बैठते हैं कथाओं में भाई, जहां लोग जूते चप्पल उतारते हैं, मुझे तो आगे बैठने की कोई, तो ये कि उनको पीछे बैठने का अभिमान है कि हम बहुत निराभिमानी है, हम तो पीछे बैठ के बहुत विनम्रता से, तो विनम्रता का अभिमान है। तो अकर्तृत्वासक्ति क्या है? कर्तापन के अभिमान का अभिमान नहीं होना चाहिए, ये अकर्तृत्वासक्ति। तो ये 4 आसक्तियां जब हमारे कर्म में नहीं होंगी तब वो कर्मयोग बन पाता है। अब इन 4 आसक्तियों का निर्माण कैसे होता है, इनका स्वरूप क्या है, इनकी प्रकृति क्या है, इसको फिर समझाने के लिए समय चाहिए, वो कभी आगे भविष्य में देखा जाएगा। आइए अब भक्ति योग। भक्ति में 5-6 चीजें आपकी अनिवार्य। एक तो अनन्य होना चाहिए, दूसरा निष्काम भक्ति होनी चाहिए, और तीसरी अभिन्नता होनी चाहिए भक्ति में, चौथा व्याकुलता होनी चाहिए, और 5वीं निर्मलता होनी चाहिए। अनन्यता, जैसे सती साध्वी नारी अपने पति के प्रति रखती है, जैसे हमारे भारतीय दर्शनों में स्वामी जी ने भी कहा है कि यहाँ के नारी का आदर्श है सीता, सावित्री और दमयंती। तो अनन्यता पहली शर्त है भक्ति की। दूसरा है निष्कामता, जैसे एक वात्सल्य देने वाली मां अपने बच्चे के साथ उसका जो संबंध होता है वो निष्काम है अपने वात्सल्य के दान में। और तीसरा अभिन्नता, जैसे मछली पानी से जुड़ी है, कभी वो भिन्न नहीं होती, पानी से हटते ही मछली का जीवन समाप्त हो जाता है। तो ऐसे ही हमें अपने आदर्श के साथ, अपने इष्ट के साथ, ईश्वर के साथ तादात्म्य होना चाहिए, अभिन्नता होनी चाहिए। और व्याकुलता, स्वामी जी, ठाकुर जी एक बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं कि नदी में डूबता हुआ व्यक्ति जैसे सांस के लिए तड़पता है कि एक सांस कहीं से मिल जाती हमारे प्राण बच जाते, तो ऐसी तड़पन हमारे मन में होनी चाहिए परमात्मा के लिए, अपने लक्ष्य के लिए, जो हमारा आदर्श है, जो हमारा उद्देश्य है। और निर्मलता, निर्मल मन जन सोई मई पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल अगर आप हैं तो आप निर्दोष हैं, और निर्दोष हैं तो वहां कपट नहीं रह सकता, वहां छल नहीं रह सकता, वहां किसी तरह का छिद्र दोष नहीं रह सकता है। तो भक्ति में ये 5 चीजें होनी चाहिए, तब आप भक्ति के माध्यम से अपने लक्ष्य को, यानी अपने उसी ब्रह्मत्व को, हम वहीं पे हैं, आप ये ना समझिएगा कि हम आउट ऑफ द टॉपिक है, वहीं पे है कि अपने ब्रह्मत्व को, ब्रह्म भाव को, अपनी डिविनिटी को, दिव्यता को अभिव्यक्त करने का ये भी एक रास्ता है। भक्ति योग, कर्म योग। फिर है आपका अष्टांग योग, वो आप जानते ही हैं, सुना ही होगा, नहीं सुना है तो मैं केवल हेडिंग्स पढ़ देता हूं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। और समाधि के बाद भी लक्ष्य है। बहुत से लोग समझते हैं कि अष्टांग योग बस समाधि में जाके खत्म हो जाता है। नो, समाधि तो अभ्यास से पैदा की हुई एक स्थिति है, समाधि के बाद भी एक स्थिति है कैवल्य की। तो अष्टांग योग का लक्ष्य है कैवल्य, न कि समाधि। समाधि साधन है, ये यम और नियम, ये जीवन शैली है। यम से क्या है? यम है आपको समाज में जीने की कला सिखाने के सूत्र। नियम है आप व्यक्तिगत जीवन में अपने आचरण को कैसे रखें, इसके सूत्र। तो सामाजिक जीवन और आपका व्यक्तिगत जीवन यम और नियम से नियंत्रित और शुद्ध हो जाता है। फिर आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार ये बहिरंग साधन है, और धारणा और ध्यान समाधि ये अंतरंग साधन है, और इनका जो लक्ष्य है वो है कैवल्य की प्राप्ति। इसी को हमारे यहाँ बहुत जगह मोक्ष कह के पुकारा गया, कहीं निर्वाण कह के पुकारा गया। यद्यपि वेदांत का इससे मतभेद है, लेकिन मोटी तौर पे आप इसको जान लीजिए कि कैवल्य यानी मोक्ष। और फिर आता है वेदांत की साधना पद्धति, जिसको स्वामी जी ने ज्ञान योग कहा। उसकी साधना पद्धति साधन चतुष्टय संपन्न जिज्ञासु को होना चाहिए, जो वेदांत के पथ पर चलना चाहता है। साधन चतुष्टय यानी विवेक हो, वैराग्य हो,
शम, दम, तितिक्षा, उपरति, श्रद्धा, समाधान और मुमुक्षा, मोक्ष पाने की इच्छा। ये 4 योग्यताएं हमारे शिष्य में होनी चाहिए, जिज्ञासु में होनी चाहिए। और श्रोत्रिय, अवर्जिन, ब्रह्मनिष्ठ, अकामहर, ये 4 योग्यताएं गुरु में होनी चाहिए। ऐसे गुरु के पास बैठ करके जब हम श्रवण करते हैं वेदांत का या प्रस्थान त्रयी का, तब वहां से वेदांत की साधना की शुरुआत होती है। तो साधन चतुष्टय संपन्न शिष्य हो और ये 4 गुण जो मैंने बताए ये गुरु में हो, फिर गुरु के पास जाना हो, जिज्ञासा हो आपकी कि मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, मैं कहां से आया हूं, ये जगत क्या है, ईश्वर क्या है, जगत को बनाने वाला कोई है कि नहीं है, उस जगत के साथ, उस जगत नियंता के साथ मेरा संबंध क्या है, ये सारे प्रश्न आपको अपने गुरु से पूछने हैं। लेकिन वो गुरु कैसा होना चाहिए ये पहले ही बता दिया गया। हर व्यक्ति गुरु नहीं बन सकता। इसके बाद में श्रवण क्या है? श्रवण है सत्य के निश्चय की युक्ति का नाम श्रवण है। जिसके माध्यम से आप सत्य का निश्चय कर सकें अपने जीवन में, उसको वेदांत में श्रवण माना जाता है। हर कुछ सुनना श्रवण नहीं, जो मनाए सो सुने उसको हम श्रवण कहते हैं। सत्य के निश्चय की युक्ति का नाम श्रवण है। जब आप सुनते हैं तो उसमें फिर दोष रह जाते हैं। एक है संशय और विपर्य। संशय या भ्रम की निवृत्ति के लिए मनन है, और विपर्य यानी विपरीत समझ, यानी आप सोना को पीतल समझ रहे हैं, पीतल को सोना समझ रहे हैं, जगत को सत्य समझ रहे हैं, ब्रह्म को झूठ समझ रहे हैं, मिथ्या समझ रहे हैं। तो ये जो हमारी विपरीत समझ है, उल्टी समझ, इसको मिटाने के लिए निधिध्यासन की जरूरत है, जिसको सामान्य भाषा में मेडिटेशन कहते हैं दूसरे पद के लोग। वेदांत का परिभाषित शब्द है निधिध्यासन। और निधिध्यासन के बाद में अखंडार्थधि, यानी ब्रह्म और आत्मा की एकता को निरूपित करने वाली प्रमावृत्ति ये उत्पन्न होती है, और उसके द्वारा फिर आपके जीवन में ऐक्य बोध आता है, और ऐक्य बोध से फिर आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये वेदांत की साधना प्रणाली। तो स्वामी जी का देखो ये एक छोटा सा वाक्य, ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, कितना टेक्निकल है और कितना गुरु है इसको समझना, कि समस्त भारतीय दर्शन की सारी साधनाएं और सारा रहस्य जो है इस वाक्य में स्वामी जी ने भर दिया। उनके पूरे 8 या 10 खंडों का सारा निचोड़ जो है वो इस एक वाक्य में है। तो इस अपने दिव्यत्व को हम व्यक्त करें, और अगर ऐसा हम कर ले जाते हैं तो हम एक पूर्ण मानव होंगे, पूर्ण मनुष्य होंगे, और एक पूर्ण मानव के समक्ष कोई भी समस्या या कोई चुनौती कभी ठहर नहीं हो सकती। उसके लिए कोई चुनौती हो नहीं सकती। कल मैं बात कर रहा था सुखदीप जी से, 2 मिनट के लिए कमरे पे हमारी इनकी बात हुई, ये मुदित भी थे, तो मैंने एक सेंटेंस मैंने कहा मैं रोज डायरी लिखता हूं, तो उसमें कल मैंने लिखा कि अज्ञानी की हर समस्या, अज्ञानी का हर समाधान भी समस्या की तरफ ले जाता है, और ज्ञानी की हर समस्या भी समाधान की तरफ ले जाती है। पहली बात तो ज्ञानी के सामने कोई समस्या होती नहीं, वहां केवल समाधान ही समाधान है। और अज्ञानी जो है अगर कोई समाधान भी ढूंढता है बहुत बुद्धि और गणित लगा के, तो वो समाधान भी उसको केवल समस्या की तरफ ले जाता है। हमारे अपने जीवन में बहुत से ऐसे घर हमने देखे, बहुत से लोगों के घरों में जाना भी होता है, इंटरेक्शन भी होता है। तो एक माता जी थी, उन्होंने कहा बेटा बहुत बड़ा हो गया है, अब सोचते हैं शादी कर ले, बहू आ जाएगी तो हमें रोटी पानी कुछ आराम से देगी। जब शादी हो गई तो बहू ऐसी आई कि 10 बजे सो के उठती है। अब मैं माता जी के घर में जाता हूँ तो माता जी कहती है भैया शादी न होती बेटे की तो बहुत अच्छा था, मैं ही इसको चाय पिलाती हूँ, मैं ही इसे खाना बना के देती हूँ। तो उन्होंने एक समाधान के लिए शादी की थी, बहू बुलाई थी घर में, वो बहू खुद में एक बहुत बड़ी समस्या हो गई। आप कुछ कर भी नहीं सकती, क्योंकि 498 304 भी दहेज, हत्या, प्रताड़ना, उसकी सारी व्यवस्था है। मैं तो एडवोकेट हूँ, रोज ही देखता हूँ। तो मतलब बढ़िया समाधान ढूंढा था, और वो समाधान अनेक समस्याओं को जन्म देने वाला हो गया। तो अज्ञानी के समाधान भी समस्या की तरफ ले जाते हैं, और ज्ञानी के जीवन में तो कोई समस्या होती नहीं, वहां से जो कुछ निकलता है समाधान ही निकलता है। तो हमारा सिर्फ कहना है कि जैसे आप IIT में पढ़ रहे हैं, यहाँ के सब्जेक्ट्स को आप पढ़ते हैं, बिना प्रोफेसर्स की मदद के आप नहीं कर सकते। चाहे कितने भी काबिल हो आप, जो IIT पास आउट लड़का होगा और एक बाहर का लड़का सोचे कि मुझे डिग्री तो मेरे पास नहीं है, लेकिन लाइए मैं IIT पास आउट के बराबर अपने आप को काबिल बना लूंगा। तो अगर सारी फैसिलिटीज और जो मेथड ऑफ टीचिंग है, जो आपकी स्टडी अप्रोच है, वो अगर यहाँ की नहीं होगी तो वो कभी काबिल नहीं बन सकता यहाँ के लड़के के बराबर। तो मेरा कहना है कि वेदांत कोई ऐसी वस्तु नहीं है, या भारतीय दर्शन कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसको आप ऐसे हंसी खेल में पढ़ लें। आपको बिल्कुल इतनी ही निष्ठा और डेडिकेशन के साथ अपने इस वेदांत दर्शन में डूबना पड़ेगा, बिल्कुल पागल और दीवाने बन करके, तब आप वेदांत दर्शन को समझ पाएंगे। जिस दिन वेदांत का एक अंश भी समझ में आ गया, तो उस दिन आपको लगेगा कि जिंदगी की सार्थकता
वो जीवन जीवन ही नहीं है जिसने वेदांत से अपने को जोड़ा नहीं। सब कुछ आपका साथ छोड़ के चला जाएगा। इसलिए मेरा ये आपसे निवेदन है कि अगर आप अपने जीवन की चुनौतियों का सामना और समस्याओं का, चुनौतियां रह ही नहीं जाएंगी आपके जीवन में, समस्याएं रह ही नहीं जाएंगी आपके जीवन में। आप इतने समर्थ होंगे, इतने विजनरी होंगे, आप दृष्टा होंगे कि कोई भी समस्या आपको समस्या दिखेगी ही नहीं। किसी को कोई पत्थर फेंक के मारता है, उसका सर फूट जाता है, उसके लिए बहुत बड़ी समस्या हो गई, हॉस्पिटल जाना पड़ा, ट्रीटमेंट लेना पड़ा। और किसी ने पत्थर मारा, उसने उसको कैच ले लिया और कहा मेरा मकान बन रहा है, उसी नींव में इसको डाल देना। अपने मकान के नींव के निर्माण में उसने उस पत्थर का इस्तेमाल कर लिया जो उसको भी आघात पहुंचाने के लिए मारा गया था। तो जो हमारी तरफ समस्याएं आ रही हैं, वो हम उसको अपनी नींव का पत्थर बनाते हैं या अपना सर फोड़ने में कारण बनाते हैं। ये हमारी अपनी योग्यता और काबिलियत पर निर्भर है। तो मेरा कहना यही एक विद्या, ब्रह्म विद्या ऐसी है, योग विद्या ऐसी है जिसके माध्यम से आप एक पूर्ण मानव बनेंगे। और स्वामी जी कहते हैं, आज आप थोड़ा अपने राष्ट्र को देखिए, ये वो राष्ट्र है जहां की संतति इस राष्ट्र को गोल्डन वर्ल्ड के रूप में जानती थी। अंग्रेज आक्रांताओं ने, मुस्लिम आक्रांताओं ने, आप इतिहास थोड़ा सा पढ़ के देखे ही होंगे, और नहीं तो आप देखिएगा, इसको चूज करके बिल्कुल नक्काल बना दिया इस देश को हमारे। और आज एक सन्यासी रामदेव, आपने सबने नाम सुना होगा, वो एक सन्यासी जागा है और उस व्यक्ति ने देखिए किस तरीके से पूरे देश में भूचाल बना दिया। वही 7 प्राणायाम 7 आसन सिखा करके केवल जुनून उस आदमी के अंदर सवार हो गया कि हमको ये काम करना है। और आज देखो यही स्थिति स्वामी विवेकानंद के समय थी। एक विवेकानंद ने पूरी पृथ्वी हिला दी और आज हजारों लोग हैं लेकिन कोई नाम तक नहीं जानता। तो मेरा तात्पर्य है कि वो उस विधा के पीछे पूरी तरीके से अपने को खपा दिए थे, पूरी तरीके से वो पागल हो गए। तो आप योग विद्या और ब्रह्म विद्या के पीछे अगर पागल हो जाते हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन की समस्याओं का समाधान निकल के आना ही आना है, कोई रोक नहीं सकता है। और स्वामी जी बेसिक रूप से कहते हैं कि वो शिक्षा नहीं है जिस शिक्षा में केवल विचारों को आप अपने मन में, मस्तिष्क में ठूस लें और वो वहां पर उपद्रव मचाते रहें। शिक्षा का तात्पर्य है आपके अंदर, फिर वो शिक्षा की परिभाषा में यही बोलते हैं कि एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। और रिलीजन की परिभाषा में बोलते हैं कि रिलीजन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ डिविनिटी ऑलरेडी इन मैन। यानी दिव्यता और पूर्णता दो चीजें नहीं, धर्म का जो काम है वही शिक्षा का काम है। शिक्षा के लिए स्वामी जी कहते हैं हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जो हमें चरित्रवान बना सके, अपने पैरों पे खड़ा कर सके, हमारी मानसिक शक्ति का विस्तार, संवर्धन कर सके और हमारी बौद्धिक शक्ति का विस्तार कर सके, बौद्धिक शक्ति को विकसित कर सके। ऐसी शिक्षा जो हमें अपने पैरों पे खड़ा कर सके। आज आप देखो कि आपके यहां से ही पास आउट कितने लोगों का प्लेसमेंट हो पाता है। मान लीजिए कि 4000 लड़के यहां से पढ़ के निकलते हैं, कितने लोगों को गवर्नमेंट नौकरी दे पाती है? तो निश्चित रूप से रिक्वायरमेंट के अनुसार ही खपत हो पाएगी। जैसी मांग है वैसी ही हमारी पूर्ति होगी, और जब मांग से ज्यादा पूर्ति तो संभावनाएं खत्म हो जाती। तो तात्पर्य कहने का स्वामी जी कहते हैं ऐसी शिक्षा होनी चाहिए जो कम से कम आपको जीविका तो दे सके, अपने पैरों पे तो खड़ा कर सके। और केवल जीविका प्राप्त कर लेना ही शिक्षा का लक्ष्य नहीं है। जीवन के उद्देश्य को चरितार्थ करना शिक्षा का लक्ष्य है। जीविका तो उसका साइड इफेक्ट, वो तो बाई प्रोडक्ट है शिक्षा। लेकिन जीवन का जो लक्ष्य है, ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, द गोल इज टू मैनिफेस्ट दिस डिविनिटी ऑलरेडी इन मैन। द गोल इज, गोल क्या स्वामी जी बता रहे हैं? टू मैनिफेस्ट दिस डिविनिटी, अपने इस ब्रह्मत्व को, दिव्यत्व को अभिव्यक्त करना ही जीवन का लक्ष्य। बहुत सरल शब्दावली में रामकृष्ण भगवान ने कहा कि भगवान की प्राप्ति ही जीव का एकमात्र लक्ष्य है। तो चाहे उसको भगवान कह लो, चाहे उसको ब्रह्म कह लो, चाहे दिव्यता कह लो, चाहे पूर्णता कह लो, और चाहे आप इसको कह लो ह्यूमन एक्सीलेंस। आपके पैनल का टॉपिक है ह्यूमन एक्सीलेंस एंड विवेकानंद, वो भी कोई दूसरी चीज नहीं है। अपने शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, नैतिक, भावनात्मक, आत्मिक, इन समस्त स्तरों पर अगर आप उत्कृष्टता को, एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्रिलियंस को प्राप्त कर लेते हैं तो आप एक्सीलेंट बनेंगे ही बनेंगे। और उसका स्रोत आपका यही चैतन्य शक्ति है, यही आपकी दिव्यता है। तो इसको अभिव्यक्त करने की जरूरत, तो शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिस शिक्षा के माध्यम से हम अपने इस ब्रह्म भाव को अभिव्यक्त कर सकें, अपनी इस पूर्णता को अभिव्यक्त कर सकें, अपनी दिव्यता को अभिव्यक्त कर सकें, अपने पैरों पे खड़े हो सकें और अपनी बुद्धि और मन का विकास कर सकें। ऐसी शिक्षा ही स्वामी जी कहते हैं इस राष्ट्र के हित में है। मैन मेकिंग एजुकेशन, कैरेक्टर मेकिंग एजुकेशन, ये दो शब्द स्वामी जी प्रयोग करते हैं। अब प्रश्न है कि देखो, स्वामी जी ने कहा कि इस राष्ट्र की पूरी व्यवस्था को हम बदल सकते हैं, लेकिन उस व्यवस्था को बदलने के लिए हमें मनुष्यों की जरूरत है। मैन मैन मैन, दीज आर वांटेड।
और कैसे चाहिए, तो 4 क्वालिफिकेशन दिए उन्होंने, स्ट्रांग, विगरस, बिलीविंग यंग मैन, सिंसियर टू द बैकबोन, इफ 100 सच द स्ट्रांग है। बिलीविंग का अर्थ है आत्मविश्वास नहीं। स्वामी जी कहते हैं कि बिना आत्मविश्वास के आप कभी भी ना तो सफलता प्राप्त कर सकते हैं ना महानता प्राप्त कर सकते हैं। और आपने पढ़ा होगा उनका बहुत ही फेमस स्टेटमेंट, faith in ourselves, faith in God. You may have faith in 330 millions of your mythological gods, and in all the gods which foreigners have now and again introduced into your midst. And still, if you do not have faith in yourself, there is no salvation for you. Have faith in yourself. Stand upon that very faith. This is the secret of greatness. जब faith in ourselves 3 बार faith का प्रयोग किया, जब अपने में विश्वास की बात करते हैं स्वामी जी, और जब ईश्वर में विश्वास की बात करते हैं तो faith in God 2 बार faith का प्रयोग किया। इसका मतलब कि जब तक आपको अपनी आत्मसत्ता में, अपनी आत्महत्ता में विश्वास नहीं होगा, तब तक आप ईश्वर में विश्वास नहीं रख सकते, क्योंकि आपकी सत्ता की सिद्धि पहले है, ईश्वर और जगत की सिद्धि उसके बाद है। जब आप ही का अस्तित्व और महत्ता सिद्ध नहीं होगी, आपकी ही सत्ता और महत्ता सिद्ध नहीं है, स्वयं प्रमाणित नहीं है, तो आपके लिए जगत और ईश्वर की सत्ता सिद्ध नहीं हो सकती। पहले आप हैं, तब जगत है, तब ईश्वर है। तो आत्मविश्वास का अर्थ ये नहीं कि आप अपनी बौद्धिक क्षमता में विश्वास, आपको अपने देह के बल में विश्वास। अच्छा, मान लीजिए आपका एक्सीडेंट हो गया, हाथ पैर टूट गए, तब आपके देह का विश्वास कहां जाएगा? आपको बहुत अपनी स्मृति पर, मेधा पर, अपनी बुद्धि पर विश्वास था, कोई आपको मेंटल प्रॉब्लम पैदा हो गई, आप पागल हो गए, स्मृति ने आपका साथ छोड़ दिया, मेमोरी पावर खत्म हो गई, आपकी सारी विद्युता आपकी खत्म। तो आपको अगर अपनी बौद्धिकता पर विश्वास था, तो फिर अब ये कहां जाएगा आपको? तो किसी ऐसी विभूति पर जो आगमा पाई हो, आने और जाने वाली हो, जिसके नष्ट होने की संभावना हो, ऐसी शक्ति में विश्वास की बात आत्मविश्वास के माध्यम से स्वामी जी नहीं कहना चाहते। स्वामी जी का तात्पर्य है कि जो आपके अंदर की ये अनंत शक्ति स्वरूप आत्मा है, उस आत्मा में विश्वास को केंद्रित कर लो, जो वही आपके व्यक्तित्व का मूल और केंद्र बिंदु है। जैसे वृक्ष के लिए जड़ है, अगर हम पत्ते पत्ते को पानी से सींचते रहे तो कोई भी वृक्ष हरा भरा नहीं हो सकता, और अगर हम वृक्ष की जड़ में पानी डालें तभी वो वृक्ष हरा भरा बना सकता है। तो हमें भी अपने इस जीवन रूपी बिटप, इस जीवन रूपी वृक्ष के मूल में पानी डालना पड़ेगा, यानी अपनी चेतना को शक्तिशाली बनाना होगा। तो चेतना तो स्वयं शक्तिशाली है ही, चेतना कभी दुर्बल नहीं होती, लेकिन चेतना को जिन बाह्य चीजों ने ढक करके रखा है, जैसे अंदर लैंप में रोशनी जल रही है, ज्योति जल रही है, लेकिन शीशा धुएं से काला हो चुका है, इसलिए वो ज्योति का प्रकाश बाहर प्रतिबिंबित नहीं हो पा रहा है। तो आपके अंदर बैठी हुई इस चैतन्य शक्ति में स्वयं सिद्ध शक्ति भरी हुई है और अनंत और असीम मात्रा में है, लेकिन उस शक्ति की अभिव्यक्ति इसलिए नहीं हो रही है कि मन, विक्षेप, आवरण, राग, द्वेष, ईर्ष्या, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब जो दुर्गुण और विकार हैं, इन्होंने आपके अंतःकरण को आक्रांत करके रखा है, आवृत्त करके रखा है। जब तक इनको हम नहीं हटाते, इनको नहीं मिटाते, इनका प्रक्षालन नहीं करते, इनका अपनयन नहीं करते, तब तक आपके जीवन में जो ये आपकी ज्योति स्वरूप, शक्ति स्वरूप आत्म तत्व है, इसकी अभिव्यक्ति नहीं हो सकती। तो आत्मविश्वास का जो कंसेप्ट है, वो आपकी जो इस चैतन्य सत्ता है, इसमें विश्वास की बात स्वामी जी कहते हैं। आत्मविश्वास का अर्थ नहीं है कि आपको अपनी किसी पर्टिकुलर एबिलिटी में विश्वास है और वो एबिलिटी आपके जीवन से चली गई, तब आप क्या करेंगे? तो आत्मसत्ता में विश्वास का तात्पर्य स्वामी जी का है कि आत्मविश्वास का मतलब आत्मसत्ता में विश्वास, और जब वहां आपका विश्वास केंद्रित है, जब आप आत्मशक्ति से शक्तिमान हैं, तो बाकी सारी विभूतियां आपके साथ स्वयं विद्यमान होंगी, क्योंकि आत्मशक्ति से बड़ी कोई शक्ति नहीं, और आत्मनिष्ठा से बड़ी कोई निष्ठा नहीं, और आत्मसंकल्प से बड़ी कोई संकल्प नहीं। जो आत्मसंकल्पवान महापुरुष होता है, उसके लिए जगत की कोई भी वस्तु अप्राप्य नहीं है, वो जो चाहे वो हासिल कर सकता है, क्योंकि इतना उसका नियंत्रण होता है। और यही कारण था कि स्वामी जी एक बार अपने परिव्राजक यात्रा के दौरान, मैंने उनकी लाइफ हिस्ट्री पढ़ी थी, उसमें एक घटना आई है आपके लिए, प्रेरक घटना है। स्वामी सदानंद जी थे, उनके एक शिष्य स्वामी जी। उस क्षेत्र में कोई पुस्तकालय था, तो सदानंद जी ने आकर के स्वामी जी से कहा कि स्वामी जी यहाँ एक पुस्तकालय है। स्वामी जी ने कहा ठीक है, देखो वहां क्या क्या है। तो उस समय इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका की 12 वॉल्यूम्स आई थी, जब स्वामी जी उस परिस्थिति में घूम रहे थे। आज तो 40 के ऊपर शायद पहुंच गई है, 35 अभी 3-4 साल पहले हमने 35 देखी थी, वहां की मिशन की लाइब्रेरी में है इलाहाबाद में। उस समय 12 वॉल्यूम थे। तो स्वामी जी ने सदानंद जी से कहा कि ऐसा करिए, एक एक वॉल्यूम लाइए, मैं जरा देखना चाहता हूं।
तो स्वामी विवेकानंद को पढ़ने के लिए इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका की एक वॉल्यूम सुबह आती थी और शाम को वापस हो जाती थी लाइब्रेरी। फिर शाम को दूसरी वॉल्यूम आती थी, रात भर में स्वामी जी उलट पलट लिए, फिर दूसरे दिन वापस, फिर दूसरे दिन सुबह। तो जब 3-4 दिन यही प्रक्रिया चली तो जो लाइब्रेरियन था उसने पूछा कि महाराज ये बताइए कि क्या ये खिलवाड़ करने के लिए ले जाते हो क्या? 2-2 साल लोग इसको घर में रख करके और रोज इसको बांटते हैं एकाग्र होके, तब भी पूरी नहीं हो पाती। ये सुबह जाती शाम को आती, शाम को जाती सुबह आती। कौन कोई पागल वागल है क्या केवल इसको देख करके कि पृष्ठ गिन करके संख्या कितने पेजेज हैं इसमें वापस कर देता है? तो स्वामी सदानंद जी ने आके स्वामी जी से बताया। स्वामी जी ने कहा अच्छा ठीक है, कल मैं खुद चलूंगा लाइब्रेरी। स्वामी जी गए लाइब्रेरी, लाइब्रेरियन बैठा हुआ था। स्वामी सदानंद जी ने कहा कि आप ही हमारे गुरु जी हैं और आप ही के लिए मैं इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका ले जाता था। लाइब्रेरी ने कहा ओ अच्छा आप ही हैं, मतलब सुबह लेके शाम को आपको, शाम को लेके सुबह आपको। स्वामी जी मुस्कुराने लगे, बोले हाँ ठीक है, कितनी वॉल्यूम आपने अभी तक हमें दी? तो उसने 8-10 जो भी वॉल्यूम गई थी सब निकाल के रख दिया। स्वामी जी ने कहा कि अच्छा ऐसा करो, आप इनमें से कुछ भी पूछो, जो आपकी इच्छा हो इन 8 वॉल्यूम में जितनी आपने हमको दी हैं पढ़ने के लिए, आप कहीं से कुछ भी पूछो। तो वो भी मानने वाला नहीं था लाइब्रेरियन। उसने कहा ठीक है महाराज हम शुरू करते हैं। उसने शुरू किया, हर वॉल्यूम से उसने प्रश्न पूछे और स्वामी जी ने टू दी लेटर अक्षरशः वर्ड बाय वर्ड विदाउट मेकिंग मिस्टेक ऑफ कॉमा एंड फुल स्टॉप सब कुछ उनको नरेट कर दिया, वैसे ही सुना दिया। तो वो लाइब्रेरियन स्वामी जी को खड़े होकर के देखने लगा और उसने कहा कि निश्चित रूप से आपको सरस्वती की सिद्धि है, क्योंकि बिना सरस्वती की सिद्धि हुए ऐसा तो कोई कर ही नहीं सकता। ये ह्यूमन इफर्ट्स के अंदर तो आ नहीं सकता कि ये इतनी कठिन इंग्लिश है इंसाइक्लोपीडिया की, इतनी स्टैंडर्ड इंग्लिश है और उसको आप बिल्कुल अक्षर से हमको सुना। स्वामी जी ने कहा नो, कोई सिद्धि मेरे पास नहीं है, केवल 2 ही चीज रहस्य में है, एब्सोल्यूट चैस्टिटी, एब्सोल्यूट ब्रह्मचर्य। स्वामी जी बोलते हैं, ए कॉल टू द नेशन, छोटी सी पुस्तक है स्वामी जी की, आप देखिएगा उसमें। स्वामी जी कहते हैं कि बहुत थोड़े समय में अगाध ज्ञान को, अथाह ज्ञान को अधिगत किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है केवल 2 चीजों के माध्यम से, एब्सोल्यूट प्योरिटी, एब्सोल्यूट कॉन्टिनेंस, एब्सोल्यूट चैस्टिटी, कोई भी शब्द कह लीजिए, पूर्ण ब्रह्मचर्य एंड एब्सोल्यूट पावर ऑफ कंसंट्रेशन, पूर्ण एकाग्रता। ब्रह्मचर्य का अर्थ, ये शब्द बहुत टेक्निकल है, इसका जो आइडियल मीनिंग है वो मैं आपको बता दूं। ब्रह्म को केंद्र में रखकर जो चर्या हम जीते हैं, बनाते हैं, वो साधक का ब्रह्मचर्य। जैसे आपको आईआईटी कंपटीशन निकालना है, आईएएस का कंपटीशन निकालना है, तो पूरे 24 घंटे की गतिविधियां आपकी उसी कंपटीशन, उसी आईएएस के केंद्र बिंदु को ध्यान में रखकर घूमेंगी। इतने घंटे पढ़ना है, इतने घंटे जीएस पढ़ना है, इतने घंटे ऑप्शनल पढ़ना है, इतने घंटे इंग्लिश पढ़नी, इतने घंटे ये पढ़ना है, इतने घंटे, बिल्कुल उसी को केंद्र में रख करके आपकी चर्या चलेगी। तो ब्रह्म को केंद्र में रखकर जो चर्या हम अपनी बनाते हैं 24 घंटे की या जीवन चर्या, वो ब्रह्मचर्या है एक साधक के लिए। और ब्रह्म में जो विचरण करता है, ब्रह्म को उपलब्ध होने के बाद, वो ब्रह्मचर्य है सिद्ध का ब्रह्मचर्य। ये आइडियल है। ब्रह्मचर्य का एक मीनिंग है टू कंट्रोल एंड प्रिजर्व योर वाइटल ऑफ सेक्सुअल एनर्जी, ये भी एक मीनिंग है। ये आपका फिजिकल लेवल पर, मेंटल लेवल पर है। स्वामी जी का तात्पर्य इससे भी है कि अगर आप अपनी सेक्सुअल एनर्जी को, इस वाइटल फोर्स को अगर आप प्रिजर्व करके रखते हैं, तो यही आपके जीवन में मेधा के रूप में, तेज के रूप में, ओज के रूप में, आभा और प्रभा के रूप में, स्मृति के रूप में, प्रतिभा के रूप में, ब्रिलियंस के रूप में ये प्रकट होगी। लेकिन ब्रह्मचर्य का केवल इतना ही अर्थ नहीं है। ब्रह्मचर्य का आइडियल अर्थ है कि जो आपका आदर्श है, जो आपका लक्ष्य है, उस लक्ष्य को केंद्र में रख करके जो दिनचर्या, कर्मचर्या, रात्रिचर्या, तपश्चर्या, साधनाचर्या आप बनाते हैं और जीते हैं, वो आपके लिए ब्रह्मचर्य है। देखो, एक सेमिनार में मुझसे पूछा गया था, मैं उसको यहां भी आपको सूत्र रूप में देना चाहता हूं कि ठीक है, सन्यासी के लिए तो भगवान लक्ष्य है, भगवान की प्राप्ति सन्यासी कर सकता है, ब्रह्म की प्राप्ति कर सकता है, लेकिन गृहस्थ को क्या करना चाहिए? तो मेरे मुंह से अचानक निकला कि देखो, लक्ष्य को भगवान बना लो, आप गृहस्थ में रह के भगवान तक ही पहुंच जाओगे, लेकिन लक्ष्य आपका भगवान होना चाहिए। जैसे कहते हैं ना कि कर्म आपका भगवान हो जाए, वर्क इज वर्शिप, कर्म ही अगर आपका भगवान हो जाए, कर्म ही पूजा हो जाए, तो उस कर्म के माध्यम से भी आप उस तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। हमारे यहाँ ऐसे ऐसे महापुरुषों के दृष्टांत हैं महाभारत में और अन्य ग्रंथों में कि कोई कसाई था, कोई कुछ था, कोई जूते गांठता था,
और उस अपने कृत्य के माध्यम से भी वो ईश्वर को प्राप्त हुए और सिद्ध पुरुष बने और मान्यता प्राप्त किया। तो गृहस्थ के लिए आदर्श या हमारे आपके लिए आदर्श क्या है कि जो हमारा लक्ष्य है वही हमारा भगवान होना चाहिए, और सन्यासी के लिए है जो भगवान है वही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। यदि आप लक्ष्य को ही भगवान बना लें, जैसे एक सन्यासी ईश्वर की प्राप्ति के लिए तपस्या करता है और सजग रहता है, जैसे योगी समाधि के लिए अखंड साधना करता है, ऐसे अगर हम अपने लक्ष्य के लिए अखंड साधना करें, जो हमारा लक्ष्य है, जो कुछ भी आप बनना चाहते हैं उसको ही आप ईश्वर मान लें, और आपकी सारी गतिविधि अगर उसके को केंद्र में रख करके 24 घंटे चल रही है तो आप ब्रह्मचारी हैं, आप एक योगी हैं। केवल आपको ये विश्वास, ये निश्चय करने की जरूरत है कि ठीक है, मैं किसी लक्ष्य के माध्यम से वहां तक पहुंचूंगा। आप देखो, अगर ठीक से एनालाइज करो, थोड़ा सा कीन ऑब्जर्वेशन करो, छोटी छोटी चीजों को लेकर के इस राष्ट्र में कितना ऊंचाई लोगों ने प्राप्त किया। आप लता मंगेशकर को ले लो, केवल स्वर साम्राज्ञी, इन्हीं शब्दों के माध्यम से उस महिला ने इतना बड़ा स्थान इस पूरे जगत में प्राप्त किया। क्रिकेट दुनिया खेलती है, लेकिन सचिन तेंदुलकर को ले लो, क्रिकेट बहुत लोग खेलते हैं। तो उस पर्टिकुलर विधा में जिसमें आप एक्सेल करना चाहते हैं, उस पर्टिकुलर विधा में आप पूरी तरह अपने आप को डुबो दीजिए, एकदम मिटा दीजिए कि वो केवल लक्ष्य और साधना ही बचे, आपकी अस्मिता खत्म हो जानी चाहिए। और यही जिन लोगों ने ऐसी ऊंचाइयां पाई हैं, उन लोगों ने यही कहा कि हमारे लिए केवल वही हमारा ईश्वर था, और 24 घंटे उसके सिवा मेरे जीवन में कुछ भी नहीं बचा था। वही स्वामी जी कहते हैं कि एब्सोल्यूट कंसंट्रेशन, पूरी तरीके से अपने आप को डुबो दो, उसमें एकीभूत हो जाओ, केंद्रीभूत हो जाओ, और अपनी सामर्थ्य को, अपनी ऊर्जा को, अपनी शक्ति को पूरी तरीके से इधर उधर बिखरने से, स्कैटर होने से उसको आप बचाएं। तो इस तरीके से आप किसी भी चीज को बहुत थोड़े समय में अधिगत कर सकते हैं। केवल शिक्षा ही नहीं, किसी भी काम को आप बहुत थोड़े समय में कर सकते हैं। ये स्वामी जी का तात्पर्य है। और शिक्षा के विषय में स्वामी जी कहते हैं कि शिक्षा और कुछ नहीं है, ट्रेनिंग ऑफ द ह्यूमन विल, ये मानवीय इच्छा शक्ति का प्रशिक्षण है। क्योंकि देखो, आपके जीवन में जो भी गतिविधि है वो आपकी इच्छा शक्ति का परिणाम है। आपका मन जो भी इच्छा करता है उसी के अनुसार आपका तन और आपकी इंद्रियां एक्शन करती है। तो अगर आपकी इच्छा ट्रेंड है, प्रशिक्षित है, तो निश्चित रूप से आपके एक्शन भी परिमार्जित होंगे। और अगर इच्छा आपकी ट्रेंड नहीं है, प्रशिक्षित नहीं है, शिक्षित नहीं है, समर्थ नहीं है, दुर्बल इच्छा शक्ति है, तो आपके एक्शन में भी सामर्थ्य नहीं आ सकती। तो इस प्रकार से इच्छा की ट्रेनिंग। और स्वामी जी कहते हैं कि आई हैड अ चांस टू डू माई एजुकेशन वंस अगेन इन माई लाइफ, कि अगर दोबारा मुझे शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिले तो आई विल नेवर कलेक्ट द फैक्ट्स, तो मैं कभी तथ्यों का संकलन नहीं करूंगा। आई विल डेवलप द पावर ऑफ कंसंट्रेशन एंड डिटैचमेंट, मैं एकाग्रता की शक्ति का विकास करूंगा और डिटैचमेंट, निवृत्ति की शक्ति, कि एक तरफ अपने मन को दूसरी चीजों से हटाना है और जो हमारा अभीष्ट है उसमें अपने मन को लगाना है। तो दोनों विधाएं हमको आनी चाहिए। हम मन को लगाना तो कभी कभी सीख लेते हैं, लेकिन अगर एक बार हमारा मन वहां लग गया तो हम उसके भी गुलाम बन जाते हैं, फिर वहां से हम अपने मन को हटा नहीं पाते। तो मन को लगाना पूरी तरीके से, उसमें अपने मन को केंद्रित कर देना भी आना चाहिए, और जब इच्छा हो आपकी तब अपने मन को वहां से खींच लेना भी आना चाहिए। जैसे बाण किसी लक्ष्य को भेद करता है, उसमें धस जाता है, बाण की तरह आपकी एकाग्रता शक्ति धस जानी चाहिए, आपका मन इतना सूक्ष्म होना चाहिए, और जब आप चाहें तो उसी बाण की तरह उसको खींच लीजिए। ऐसा कंसंट्रेशन बिना योगी बने नहीं आ सकता है। योगी का तात्पर्य है कि आप अपने जीवन में कम से कम ध्यानाभ्यास, थोड़ा सा शांति से बैठने का अभ्यास करेंगे, तभी मन की शांति के बिना एकाग्रता नहीं। एक चंचल और विक्षिप्त मन कुछ भी नहीं कर सकता है। योग दर्शन में हमारे यहाँ 5 वृत्तियां बताई, क्षिप्त, विक्षिप्त, मूढ़, एकाग्र, निरुद्ध। तो क्षिप्त, विक्षिप्त, मूढ़ ये हमारे किसी काम की नहीं है। कोई भी व्यक्ति इनसे कोई उपलब्धि नहीं कर सकता है। एकाग्र है जिनसे हम असाधारण बौद्धिक उपलब्धियां करते हैं, और एकाग्र के बाद निरुद्ध है, निरुद्ध वो योगियों की स्थिति है, वो सामान्य व्यक्ति की स्थिति नहीं हो सकती। तो जीवन में अगर अचीवमेंट करना है तो हमको अपनी एकाग्रता की शक्ति को निश्चित रूप से बढ़ाना होगा, तभी हम अपनी शिक्षा के लक्ष्य को जीवन में चरितार्थ कर पाएंगे। ये बात हुई। अब स्वामी जी का दूसरा सूत्र है कि शिक्षा के साथ में हमारे जीवन में चरित्र होना चाहिए। चरित्र कैसा होना चाहिए? तो स्वामी जी कहते हैं कि ट्रूथ, प्योरिटी एंड अनसेल्फिशनेस। 3 चीजों को स्वामी जी एम्फसाइज करते हैं, ट्रूथ, प्योरिटी एंड अनसेल्फिशनेस। Wherever these are present, जहां कहीं ये हैं, वहां पर जगत की कोई शक्ति उस व्यक्ति को क्रश नहीं कर सकती, मिटा नहीं सकती, जिस व्यक्ति के पास ये 3 उपलब्धियां हैं, ट्रूथ, प्योरिटी एंड अनसेल्फिशनेस। तीनों को समझना है।
ट्रुथ क्या है? नॉर्मल कोर्स में हम जिस चीज को कहते हैं कि भाई वो सत्य बोलते हैं, तो कब आप कहते हैं कि वो सत्य बोलते हैं? जैसे अभी मैं आपसे किसी से भी किसी का नाम पूछ लूं कि आपका क्या नाम है, आप मान लीजिए बता देते हैं कि मुदित। यहां से उठ के 2 कदम आगे चले और आपसे पूछें कि आपका क्या नाम है, फिर आप कह दें महेंद्र, तो साथ में और लोग हैं, तुरंत दिमाग में एक बात आएगी कि अभी तो मुदित बताया था, महेंद्र बता रहा। थोड़ी दूर और चले, पूछा भैया आपका क्या नाम, भूल गया, फिर से बताइए, बोले कि कृष्ण कुमार जी। लोग और कंफ्यूजन हो गया कि ये नाम बता रहा है कि कुछ खिलवाड़ कर रहा है। अगर वो व्यक्ति यहां मुदित बताया था, वहां मुदित बताता, आगे मुदित बताता, तो आपको लगता कि नहीं सही बोलना है। तो व्यवहारिक जीवन में सत्य की कसौटी हम मानते हैं अपरिवर्तनशीलता। और परमार्थ का सत्य अभी जब मैं डिफाइन कर रहा था इस सोल इज पोटेंशियली डिवाइन की व्याख्या में, कि सत्य क्या है? तीनों काल में जो एक रस रहता है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो व्यवहार में भी सत्य की कसौटी है अपरिवर्तनशीलता, और परमार्थ में भी सत्य की कसौटी है अपरिवर्तनशीलता। और सामान्य दृष्टि से बोला जाता है, जैसा हमने अपने मन, बुद्धि और इंद्रिय से यथार्थ जो अनुभव है हमारा, उसको हम सत्य बोलते हैं। तो सत्य, स्वामी जी कहते हैं, सत्य आपके जीवन में होना चाहिए। इसके बाद स्वामी जी का कहना है कि प्योरिटी होनी चाहिए। अच्छा, प्योरिटी क्या होती है? जैसे आपसे हम कहें कि दूध, प्योर दूध हमें चाहिए, तो प्योर दूध कब होगा? जब दूध में दूध के अलावा और कुछ न रहे। दूध में दूध के अलावा और कुछ न रहे। अगर कोई भी पदार्थ आप विजातीय दूध में मिलाते हैं तो वो दूध फिर प्योर नहीं रह सकता है। तो प्योरिटी का मतलब है कि आपका जो मौलिक स्वरूप है वो एडल्टरेटेड नहीं होना चाहिए। मौलिक स्वरूप जो आपका है वो है चैतन्य स्वरूप, वो है आनंद स्वरूप, वो है पूर्ण स्वरूप, वो है नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त अनंत, वो है अमरता स्वरूप। लेकिन आप अपने को मरण धर्म मानते हैं। क्यों? क्योंकि देह और मन और इंद्रियों को आप अपने उस चैतन्य के साथ तादात्म्य करा के अपना परिचय देते हैं। अहम देहोऽस्मि, ये आपका परिचय है, लेकिन जो आप देते हैं, और वास्तविक परिचय क्या है? अहम ब्रह्मास्मि, ये हमारी अनुभूति नहीं है। तो जब हम अपने मूल स्वरूप के साथ अन्य विजातीय चीजों को मिला करके परिचय देते हैं तो वो हमारी पवित्रता वहां बाधित हो जाती है। तो अपनी मौलिकता को बचा करके रखना ही हमारी शुद्धता है। तो जो हमारी मौलिकता है, जो हमारी आत्मपूर्णता है, अगर इसको हम बचा के रखते हैं तो निश्चित रूप से हम पवित्रता के आदर्श की तरफ बढ़ पाएंगे। अच्छा, इस पवित्रता शब्द को थोड़ा सा और समझ लीजिए। पवित्र के साथ जब अपवित्र मिलता है तो पवित्र भी अपवित्र हो जाता है। तो पवित्रता को हमें किस सीमा तक ले जाना है अपने जीवन में? पवित्रता को इस सीमा तक ले जाना है कि पवित्र के साथ अगर हमारे साथ कुछ गलत लोग भी बैठे हों, गलत लोग भी संपर्क में हों, गलत लोग भी इंटरेक्ट करते हों, तो हमारी पवित्रता हमारे जीवन का साथ न छोड़े, बल्कि हमारी पवित्रता से उनके जीवन में भी पवित्रता का संचार हो जाना चाहिए। तो ऐसी पवित्रता जो पवित्रता के संस्पर्श में आने के बाद भी अपवित्र नहीं होती, बल्कि अपवित्र को भी पवित्र बना देती है, उसको हमारे यहाँ पावनता कहा है। इसलिए अग्नि क्या है? पावन है। कुछ भी डालो, भस्म होकर के सब कुछ राख हो जाता है। गंगा को पतित पावन कहा गया, ईश्वर को पतित पावन कहा गया, आत्मज्ञान को पतित पावन कहा गया, क्योंकि उसके संस्पर्श में आने वाला कोई भी व्यक्ति उसको कलुषित नहीं कर सकता, अशुद्ध नहीं बना सकता, बल्कि स्वयं पावन और दिव्य हो जाता है। तो हमारी पवित्रता ऐसी होनी चाहिए कि वो पवित्रता किसी भी विजातीय और प्रतिकूल परिस्थिति में अपना स्वरूप तो नहीं छोड़े, और बल्कि उस पतित व्यक्ति को भी पावन बना दे और अपनी पावनता को यथावत सुरक्षित रखे। तीसरा है अनसेल्फिशनेस। अनसेल्फिशनेस का मतलब है कि सेल्फलेस सर्विस, मोटा मोटा कि जब हम किसी के लिए कुछ करें तो उसके बदले में हमें कोई रिटर्न नहीं सोचना है। स्वामी जी कहते हैं अनसेल्फिशनेस इज गॉड। लिखा है आप कॉल टू द नेशन पुस्तक आप पलटिएगा, उसी में आपको मिलेगा। अनसेल्फिशनेस इज गॉड, निस्वार्थता ही ईश्वर है। अनसेल्फिशनेस इज मोर पेइंग देन सेल्फिशनेस, बट पीपल डू नॉट हैव पेशेंस टू प्रैक्टिस इट। निस्वार्थता ज्यादा लाभप्रद है, लेकिन लोगों में धैर्य और प्रतीक्षा नहीं है कि वो इसका अभ्यास कर सके, इसका आचरण कर सके। तो निस्वार्थता का सबसे अच्छा आदर्श स्वामी जी ने दिया कि ठाकुर जी ने कि जीव में हम किस भाव से सेवा करें, तो ईश भाव से, शिव भाव से सेवा करें। तो शिव भावे जीव सेवा का जो सिद्धांत है वो निस्वार्थता की बुनियाद पर खड़ा हुआ है। अगर आपको प्रत्येक में ईश्वर दिखे कि जो चैतन्य आत्मा मेरे अंदर बैठा हुआ है, जो ईश्वर मेरे अंदर बैठा हुआ है, जो तत्व मेरे अंदर बैठा हुआ है, वही आप में सबके अंदर बैठा हुआ है, तो किसी के साथ भी आप गलत नहीं करेंगे।
तो व्यवहारिक जीवन में व्यवहार में देखो, बात और व्यवहार, इन्हीं दो चीजों से सारी समस्याएं आपके सामने आती है। व्यवहारिक जीवन, आपका व्यवहार अगर ठीक नहीं है और आपकी बातचीत का तरीका अगर ठीक नहीं है तो सारे विवाद की स्थितियां इन्हीं दो चीजों से पैदा होती हैं। तो व्यवहार का सबसे बड़ा सूत्र हमारे धर्मशास्त्रों ने दिया, आत्मनि प्रतिकूलान परेशान मां समाचरे। जो कुछ आपको अच्छा नहीं लगता, जो आपको अपने प्रतिकूल लगता है, वो व्यवहार हम दूसरे के साथ भी नहीं करेंगे। ये आप प्रण कर लीजिए। तो ये आपको जो प्रतिकूल लगे वो दूसरे के साथ नहीं करेंगे। ये कब? आपको ये समझ जब विकसित हो जाएगी कि जो मेरे अंदर बैठा हुआ तत्व है वही तो वहां बैठा है। अगर हम उसको गाली दे रहे हैं तो अपने ही अंदर बैठे ईश्वर को गाली दे रहे हैं। जैसे एक मां अपने 5 बच्चों में अपने ही अंश को देखती है, किसी के साथ भेदभाव नहीं। तो ये जो आत्मीयता बोध है, ये मेरा है, इसमें मैं हूं, ये मेरा अंश है, ये जो बोध आपके अंदर अगर आ जाएगा तो आप किसी के साथ विरोध नहीं कर सकते, किसी के साथ आपका विवाद और विसंवाद नहीं हो सकता। इसी को मानस में तुलसी बाबा ने लिखा, निज प्रभु में देखें जगत के सन करें विरोध, कि जब सब कण-कण में उन्हें केवल अपनी वही सत्ता दिखाई पड़ रही है, अपने में भी दिखाई पड़ रही है, प्रत्येक जीव जीव में दिखाई पड़ रही है, तो किसके साथ विरोध किया जाए, किसको दुश्मन बनाया जाए, किसका अहित किया जाए। तो जब तक ये बोध आपके जीवन में नहीं आएगा कि ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, वही बात मैंने बताया ना कि ये सार सर्वस्व है समस्त शास्त्रों का और विवेकानंद के संपूर्ण साहित्य। ईच सोल इज, प्रत्येक जीव, प्रत्येक प्राणी मात्र, चींटी भी, चीता भी, कोई भी चीज आप ले लीजिए, प्रत्येक जीव अव्यक्त ब्रह्म है, वो सत्ता सबके अंदर है। तो अगर हम किसी को भी दुखी करते हैं तो वो लौट करके हमारे पास ही आएगा। इसलिए हमको निस्वार्थ भाव से जो कुछ हम देंगे वो लौट करके हमारे पास आएगा। इसके बाद स्वामी जी ने जो सबसे सुंदर बात कही और बहुत साधारण लगती है, जिसको हम कोई महत्व नहीं देते और आंख के सामने से हजारों बार गुजरी होगी या गुजरती रहती है पढ़ते समय। स्वामी जी कहते हैं, व्हाट एवर यू थिंक दैट यू बिकम। जो आप सोचते हैं वही आप बन जाते हैं। थोड़ा सा इसमें और सुधार कर लो, व्हाट एवर यू थिंक एंड डू दैट यू बिकम। डू और जोड़ दो कि केवल सोचने से तो होगा नहीं कि बैठकर हम सोचते रहें, उसके लिए प्रयास भी करना पड़ेगा कर्म। तो लेकिन थिंक, ये पहला स्टेप है। व्हाट एवर यू थिंक दैट यू बिकम। जो आप सोचते हैं, अगर आपका सोचना बहुत ही स्पष्ट, गहन और तीव्र है, प्रचंड है, भीषण है, उसमें सामर्थ्य है, बल है, तो वो चिंतन आपको कर्म और आचरण की तरफ प्रेरित कर देगा। बिना कर्म किए फिर आप नहीं रह सकते अगर आपका चिंतन बहुत ही प्रखर है। स्वामी जी कहते हैं कि इफ यू थिंक योरसेल्फ वीक यू विल बिकम वीक, इफ यू थिंक योरसेल्फ स्ट्रांग यू विल बिकम स्ट्रांग। तो इसी को आप आगे बढ़ा दीजिए, यानी आप अगर अपने को शक्तिशाली समझते हैं, सोचते हैं तो शक्तिशाली बनेंगे। आप अपने को दुर्बल समझते हैं तो दुर्बल बनेंगे। तो आप अपने को अगर ब्रह्म समझते हैं तो ब्रह्म बनेंगे। आप अपने को मूर्ख समझते हैं तो मूर्ख बनेंगे। किसी भी उसमें आप इसको लागू कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा विचार बहुत उदात्त और बहुत परिष्कृत होना चाहिए। वेदांत का निश्चय देखिए कि वेदांत की साधना विचार प्रधान साधना है, वो अभ्यास और कर्म प्रधान साधना नहीं है। वो चिंतन से ही वेदांत का साधक उस चरम लक्ष्य को प्राप्त करता है। अगर आपको एक योगी का नाम मैं याद दिलाना चाहता हूं, रमण महर्षि। ये रमण महर्षि के जीवन को आप पढ़ के देखें, मैं कौन हूं, सिर्फ इसी की एनालिसिस करके, इसी का अनुसंधान करके, इसी का शोध करके, और वो अपने उस आध्यात्म बोध तक वो व्यक्ति पहुंचा। तो वेदांत की जो साधना है विचार प्रधान साधना है। विचार के बल से ही वेदांत का साधक उस परम तत्व तक प्राप्त हो जाता है। तो विचार कोई मामूली वस्तु नहीं है। इसलिए मेरा यह कहना है कि आप अपने विचार को बहुत ही परिष्कृत, बहुत ही उदात्त, बहुत ही आदर्श बना करके रखें, क्योंकि विचार की शक्ति से ही आपका आचार बनता है। आचार और विचार जैसा होगा वैसा ही व्यवहार बनता है, और जैसा आपका व्यवहार होगा वैसा ही आपका संस्कार बनता है। जैसा संस्कार बनता है वैसा ही आपकी नियति बनती है, और जो आपकी नियति है वही आपका चरित्र है। तो विचार ही वो बीज है जो चरित्र की संपदा तक, चरित्र की इमारत तक हमको पहुंचाता है। यदि हमारा विचार सही है तो हमारा चरित्र सही होगा, यदि हमारा विचार गड़बड़ है तो हमारा चरित्र गड़बड़ होगा। कुछ चीजें जो आपके अंदर की हैं वो मैं आपको केवल याद दिलाना चाहता हूं। सब लोग जानते हैं, जितनी बातें मैं बोल रहा हूं, यहां बैठा हुआ कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मुझे लगता कि वो ना जानता। उसकी शब्दावली अलग हो सकती है, सोचने का ढंग अलग हो सकता है, आकार प्रकार अलग हो सकता है इन विचारों का, लेकिन आप इन सब चीजों से परिचित है। केवल क्या है? विस्मरण, केवल विस्मरण है। वो चीज हमें भान नहीं, हमें ध्यान नहीं, हमें याद नहीं। ज्ञान सबको, ज्ञान सबको है, केवल वो विस्मरण है। और स्वामी जी कहते हैं यही विस्मरण है कि आपको अपने स्वरूप का विस्मरण हो गया। वो एक उदाहरण देते हैं कि एक शेर का बच्चा वो पैदा होता है भेड़ों के बच्चों के बीच में। शेरनी मर जाती है उसको जन्म देकर, भेड़ों ने उस बच्चे को पाल लिया।
अब वो चूंकि संगति ऐसी मिल गई तो उस संगति में वो भेड़ का बच्चा जो है भेड़ की तरह ही सारा व्यवहार करने लगा। एक दिन सभी भेड़ें चरते चरते एक कुएं की तरफ गई। संयोग से वहां एक सिंह आया, तो वो सिंह जब बच्चा था वो उसको देख करके उसके अंदर जो सिंहत्व के संस्कार थे, जो जातिगत संस्कार थे, वो थोड़े से स्फुरित हुए, जागृत हुए, और वो खड़ा हो गया। बाकी सारी भेड़ें भाग गई। वो सिंह जो था वो समझ गया कि ये भेड़ों के साथ रहते रहते इस तरह की टेंडेंसी और स्वभाव इसके अंदर विकसित हो गया। वो उसको बुलाता है पास में और एक कुएं के पास ले जाता है। कुएं में परछाई अपनी दिखाता है कि देखो मुझको देखो पहले कैसा मेरा रूप और स्वरूप है, और फिर आप जरा कुएं में झांको, अपनी परछाई देखो। तो वो झांकता है कुएं में, उसको लगता है कि जैसी शकल सूरत मेरी है वैसी तिनकी। किसका मतलब मैं तो इन्हीं की जाति बिरादरी का आदमी हूं, मैं कहां भेड़ों के बीच में मैं कर रहा था पड़े हुए। और वो सिंहत्व जो बड़ा सिंह था उसने उसके अंदर प्रसुप्त सिंहत्व को जगा दिया। जो अपने सिंहत्व को वो भूल गया था, अपने शेरत्व को, उसके शेरत्व को उसने प्रबुद्ध कर दिया, जागृत कर दिया। और उसके बाद उसने भेड़ों के साथ रहना छोड़ दिया और जंगल का भावी युवराज बना, वनराज बना। तो तात्पर्य है कि हम भी ऐसे ही प्रसुप्त सिंह हैं। कौन से सिंह? स्वामी के अनुसार ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, ब्रह्म सिंह। और हमें अपने इस ब्रह्म सिंहत्व को प्रबुद्ध करने के लिए ऐसे ही महापुरुष जब हमको याद दिलाते हैं कि आपका वास्तविक स्वरूप तो ये है, आपको जाना तो यहाँ है, आपके जीवन का लक्ष्य और पूर्णता तो यहाँ है, तब हमें याद आता है कि हम कहाँ भटक रहे थे। और इस प्रकार से जब हमारी यात्रा की दिशा बदलती है तो हमारे जीवन की दशा बदलती है। और जब हम अपने उस स्वरूप को उपलब्ध होते हैं तो हम भी फिर उसी सिंह की तरह दहाड़ने लगते हैं कि मैं भी सिंह हूं। तो तात्पर्य है कि सब कुछ आपको भी मालूम है, केवल विस्मरण है, उस पर आपका महत्व बुद्धि नहीं। दूसरी बात, एक चीज मैं आपको और कहना चाहूंगा कि आज समाज हमारा बिल्कुल प्राइस कॉन्शियसनेस पे जी रहा है। किसी चीज की प्राइस क्या है, उपयोगिता क्या है, यूटिलिटी कॉन्शियसनेस क्या है। लेकिन वास्तव में शिक्षा का लक्ष्य होना चाहिए वैल्यू कॉन्शियसनेस। गीता की एक पुस्तक जिसका एक श्लोक आपकी जिंदगी बदल सकता है, आपको क्षुद्र से विराट बना सकता है, नर से नारायण बना सकता है, तुच्छ से महान बना सकता है। एक श्लोक अगर जीवन में उतर जाए, वो गीता की पुस्तक की प्राइस गोरखपुर में चले जाओ 2 रुपए में मिल जाएगी। 1 रुपए में आज भी गीता की पुस्तक मिल जाएगी। ये उसकी प्राइस है, ये उसकी वैल्यू नहीं है। तो उसकी वैल्यू क्या है? वैल्यू तो यह है कि नर से नारायण बनाने की क्षमता उस पुस्तक में है। तो प्राइस कॉन्शियसनेस में हमें नहीं जीना है। शिक्षा का एक ये भी लक्ष्य होना चाहिए कि हमको प्राइस कॉन्शियसनेस, यूटिलिटी कॉन्शियसनेस से उठा करके हमको वैल्यू कॉन्शियसनेस में प्रतिष्ठित करें। हमारे अंदर वैल्यू कॉन्शियसनेस डेवलप होनी चाहिए। बिना वैल्यू कॉन्शियसनेस के जीवन में बहुत सी चीजों का महत्व हम नहीं समझ पाते, जबकि वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। मान लीजिए कि आप IIT की तैयारी कर रहे हैं या परीक्षा दे रहे हैं, और आप परीक्षा हाल में बहुत वेल प्रिपेयर्ड है, सब कुछ आपको तैयार है, सारे क्वेश्चन आपको आ रहे हैं। मैं इन्विजिलेटर हूं और मैं आपके पास पहुंचा कि सारी व्यवस्था कर रहा हूं, मैं नाश्ता भी मंगा देता हूं, खाने की व्यवस्था कर देता हूं, सब अटेंडेंट्स भी 2 खड़े कर दिए, कोई दिक्कत हो देखिए। लेकिन आपकी पेन की रिफिल मैं कहूं ये मुझे दे दीजिए, 1 रुपए 2 रुपए की जो भी, बाकी सब कुछ अपने पास रखिए, तैयारी रखिए, ज्ञान रखिए, सारा कुछ। एक पेन की रिफिल आपकी हमने ले ली, बस 3 घंटे बस आपको नहीं देंगे, 3 घंटे बाद बाहर निकलिए और मुझसे ले लीजिए रिफिल। क्या करेंगे आप? कीमत उसकी सिर्फ 1 रुपए है रिफिल की। लेकिन वो पेन की रिफिल अगर आपकी हम ले लें तो आपके पूरे साल भर का परिश्रम और आपकी साधना, आपका इतना बलिदान और त्याग, इतना पैसा रुपया जो आपने इन्वेस्ट किया, वो सब का सब 2 कौड़ी का बिल्कुल व्यर्थ हो जाएगा। तो मेरा तात्पर्य ये समझाने का, उदाहरण देने का ये है कि आप प्रत्येक चीज की वैल्यू बढ़ जाएगी, प्राइस करिए। सोने से आपको हम मरवा दें, लेकिन खाएंगे आप भोजन ही, रोटी दाल चावल पानी, यही चाहिए। हर आदमी पैसे वाला बनना चाहता है। हम कहते हैं बहुत पैसा आपके घर में भर दिया जाए और सारे लोगों को इंस्ट्रक्शन दे दिया जाए कि कोई भी व्यक्ति इस व्यक्ति को ना तो दाल देगा, ना चावल देगा, ना सब्जी देगा, ना दूध देगा, ना फल देगा, ना कोई भी खाद्य वस्तु नहीं देगा, आप पैसा खाएंगे। इस संदर्भ में एक राजा का दृष्टांत दिया जाता है कि उसने आराधना किया किसी यक्ष की, यक्ष प्रकट हुआ, राजा ने कहा, महाराज, उस यक्ष ने कहा कि मांगिए, क्या वरदान मांगना चाहते, क्यों आपने मेरी तपस्या किया? राजा ने कहा, मैं जिसका भी स्पर्श कर दूं वो सोने का बने। कितना लालची था। तो यक्ष ने कहा, ठीक है भाई, आप जिसको छू देंगे सोने का हो जाएगा। थाली आई भोजन की, उसने थाली छुआ, सोने की हो गई। रोटी तोड़ी, रोटी छुआ, सोने की हो गई। दाल में डुबोया, दाल सोने की हो गई। सब्जी में डुबोया, सब्जी सोने की हो गई। उसकी बच्ची दौड़ती हुई आई, उसको पकड़ा प्यार करने के लिए, वो सोने की हो गई। अब राजा रोने लगा,
तब उसको ये समझ में आया कि मैंने ऐसा मूर्खतापूर्ण ये वरदान मांगा कि खाने पीने की वस्तु भी छूते ही सोने की हो जा रही, तो सोना तो मुझे खाना नहीं, सोना खा के तो कोई जीवित नहीं रह सकता। अब वो रोने लगा। उसकी उस दयनीय दशा को देखकर यक्ष को दया आ गई। फिर से यक्ष प्रकट हो गए। बोले कहिए राजन, एक मौका दे रहा हूं, अगर सुधार करना चाहो तो सुधार कर दो। तो बोले जैसा था पहले वैसा ही कर दीजिए, मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए। तो तात्पर्य हमारा यह है कि हम वैल्यू नहीं देखते, महत्व नहीं देखते। आप प्राइस और यूटिलिटी पे मत जाइए। यूटिलिटी तो चलो थोड़ा सा वैल्यू की तरफ इंडिकेट भी करते हैं, लेकिन केवल प्राइस के आधार पे ये बाजारवादी दृष्टिकोण जो हमारा है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो आप महत्व बुद्धि, महत्व बोध, वैल्यू कॉन्शियसनेस आपके जीवन में शिक्षा से उत्पन्न होकर के आना चाहिए। और एक चीज आपको मैं बता दूं कि शिक्षा का तात्पर्य केवल इन इंस्टीट्यूशंस में बैठ के पढ़ने से नहीं कि आप एकेडमिक बुक्स पढ़ रहे हैं तो आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, आप कहीं किसी संस्थान में, हाँ ठीक है, दैट इज मतलब उसका एक हिस्सा है। ये शिक्षा पूरे जीवन चलने वाली वस्तु है। जब तक जिएंगे तब तक आपको पढ़ना है, तब तक सीखना है। तो शिक्षा के बहुत से स्रोत हैं। ऑब्जर्वेशन, मैं आपको बताऊं, मैं अपनी व्यक्तिगत बात कर रहा हूं, पुस्तकें मेरे पास बहुत रखी हैं, लेकिन मैं पढ़ता शायद कभी खोल लिया, पलट लिया। मेरा केवल सारे ज्ञान का स्रोत केवल मेरा चिंतन और ऑब्जर्वेशन। कोई एक भी अनुभव पूरे दिन में 24 घंटे में आपको ऐसा लगेगा कि मैं आपके साथ बैठा हूं, 10 लोगों से बात कर रहा हूं, कोई चीज मेरी दृष्टि से स्केप हो गई, ऐसा कभी नहीं होता। कोई भी हरकत आप कर लीजिए, रात में मेरे पास आइए, मेरी डायरी में आपको लिखी हुई है। इतना कीन ऑब्जर्वेशन और इतना विजिलेंट ऑब्जर्वेशन मेरा रहता है। तो जो कुछ भी मैंने नॉलेज प्राप्त किया है, चाहे वेदांत का हो, चाहे कल्चर का हो, चाहे दर्शन शास्त्र का हो, मैंने 10 वर्ष तक IAS को फिलॉसफी भी पढ़ाई। मैं इलाहाबाद में कई कोचिंग सेंटर्स में जो प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट थे, सब्जेक्ट मेरा कभी भी फिलॉसफी नहीं रहा। मैं PCM ग्रुप का मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री का स्टूडेंट रहा। लेकिन केवल एक वही एक एब्सोल्युटली उसमें डूब जाना, पूरी तरह से अपने को उसमें गला देना, मिटा देना कि इस दर्शन के अतल तल को मैं पा करके ही, समझ करके ही छोड़ूंगा, ये जो जुनून था उसने यहां तक पहुंचाया। तो पुस्तकें नहीं पढ़ी, क्योंकि मुझे कई महापुरुष ऐसे बाहर के भी मिले मिशन के अलावा, जिन महान पुरुषों से भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। और उन लोगों ने मुझे बताया कि किसी भी चीज को, जैसे मौसमी का जूस हम निचोड़ लेते हैं और मौसमी फेंक देते हैं, तो एक एक शब्द के रस को निचोड़ लो, और वो शब्द को निचोड़ने की कला पढ़ने से नहीं आएगी, चिंतन से, मनन से आएगी, निधिध्यासन से आएगी, उस पे मेडिटेशन से आएगी। उसी पे समाधि लगा दीजिए आप, एक एक शब्द पे वो अपने रहस्य को खोल। जैसे सूर्य की हजारों लाखों किरणें बिखरी होती, और आप जो है लेंस के माध्यम से अगर उनको कन्वर्ज कर दें तो एक क्षण में पेपर में आग लग जाती है, कागज जलने लगता है। और वैसे आप जिंदगी भर सूर्य की किरणें बिखरी पड़ी रहे मैदान में, सारे पेपर बिछा दीजिए, कभी कुछ नहीं होने वाला। तो आपकी ये मानसिक शक्तियां जो बिखरी हुई हैं, बीम्स ऑफ योर माइंड सन, इनको अगर आप एकाग्र कर लें कंसंट्रेशन के लेंस के माध्यम से, मेडिटेशन के लेंस के माध्यम से, तो जिस किसी सब्जेक्ट में, फील्ड में आप इनको लगाना चाहेंगे, वहां वो फील्ड अपने समस्त रहस्यों को आपके समक्ष उद्घाटित कर देगी। तो मेरा ये कहना है कि वैल्यू कॉन्शियसनेस डेवलप करिए, और ऑब्जर्वेशन, कीन ऑब्जर्वेशन आपका होना चाहिए, और कांस्टेंट विजिलेंस इज द फर्स्ट प्राइस ऑफ लिबर्टी। मोक्ष की, मुक्ति की या उपलब्धि की, सफलता की पहली शर्त है कांस्टेंट विजिलेंस, सतत सावधान, सतत सजग, सतत। कैसे? जैसे सियाचिन में बैठा हुआ हमारे देश का सैनिक बिल्कुल सावधान है। जब एक सैनिक हटता है तब जब दूसरा आकर के पोजीशन संभाल लेता है, कि एक क्षण के लिए भी गैप नहीं होना चाहिए उनकी विजन में जो वो चौकसी कर रहे हैं। एक क्षण की चौकसी अगर डिस्टर्ब हुई तो हो सकता है उसी बीच कोई आतंकवादी हमारी सीमा में प्रवेश कर जाए। तो जब एक आदमी आकर के मोर्चे को हटा ले लेता है, संभाल लेता है, तब वो वहां से हटता है। तो ऐसी कांस्टेंट विजिलेंस आपके जीवन में होनी चाहिए। तो निश्चित रूप से हर चीज आपके लिए शिक्षा बन जाएगी, शिक्षा का स्रोत बन जाएगी, ज्ञान का स्रोत बन जाएगी, ज्ञान का माध्यम बन जाएगी। आप कण कण से सीखेंगे, व्यक्ति व्यक्ति से सीखेंगे। पूरी प्रकृति आपके लिए पुस्तक होगी, और जिसको प्रकृति की पुस्तक पढ़ना आ गया, जिसको अपने अंतर जगत की पुस्तक पढ़ना आ गया, जीवन की पुस्तक पढ़ना आ गया, इस चलते फिरते हुए मनुष्य रूपी इस पुस्तक को पढ़ना आ गया, उसको फिर इन पुस्तकों की पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। तो इस प्रकार से आप अपने जीवन को परिमार्जित करते हुए और आगे लेकर के चलें। और अब समय हो गया, कुछ सूत्र मैं आपको देना चाहूंगा जिनको आप अपने जीवन में संभाल करके रखें। पहली बात तो जो भी अपने जीवन में आप करें, आप 100% उसमें अपने आप को खपा दें।
पुट योर 100% इन व्हाट एवर यू वांट टू अचीव एंड डू इन योर लाइफ, पहला सूत्र। दूसरा, स्टार्ट विद द मिनिमम एंड प्रैक्टिस द इजीएस्ट। एक दिन में ही कोई महात्मा नहीं बन जाता कि हम एक ही दिन में विवेकानंद बनेंगे, उसके लिए लंबी साधना है, कई जन्मों की साधना है। तो स्टार्ट विद द मिनिमम एंड प्रैक्टिस द इजीएस्ट, ये आपका शुरुआती कदम होना चाहिए। और इसके बाद में पहुंचना कहां तक है? इम्पॉसिबल। वैसे तो इम्पॉसिबल वर्ड ही नहीं होता महापुरुषों की डिक्शनरी है, पहुंचना वहां तक है जो मोस्ट डिफिकल्ट है, लेकिन शुरुआत कहां से करनी है? इजीएस्ट से करनी है। और लिव इन द प्रेजेंट, स्वामी जी कहते हैं, क्योंकि भूत और भविष्य दोनों की सत्ता नहीं, केवल वर्तमान। और वो ब्रह्म तत्व जो है वो विद्यमान, हमारे यहां देखो ये वेदांत का कंसेप्ट है कि ब्रह्म विद्यमान होता है, ईश्वर वर्तमान होता है। वर्तमान माने सक्रिय, जो वर्तन करता है, जो व्यवहार करता है। ईश्वर के साथ माया शक्ति जुड़ती है, माया के सहारे से ईश्वर वर्तमान बनता है। माया विशिष्ट चैतन्य शक्ति का नाम ही ईश्वर है, और माया और अविद्या से बिल्कुल निरपेक्ष शुद्ध विशुद्ध चैतन्य शक्ति का नाम ब्रह्म है। तो ब्रह्म है विद्यमान और ईश्वर है वर्तमान। तो आप पहले तो विद्यमान है ही जगत में, तभी आप हमारे सामने बैठे हैं। तो विद्यमान तो आप हैं ही, और वर्तमान आप तब बनेंगे जब वर्तमान में जिएंगे। मेमोरीज ऑफ द पास्ट, एंजाइटीज ऑफ द फ्यूचर और एक्साइटमेंट्स एंड अटैचमेंट्स ऑफ द प्रेजेंट, ये आपकी सारी शक्ति को निचोड़ लेते हैं। इसलिए इन तीनों से अपने को मुक्त रखते हुए हम अपने वर्तमान में ही जिएंगे, और वर्तमान में जीते हुए स्वामी जी के उसी एक आदर्श वाक्य को लेकर के अपने जीवन को चलें, आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च। अपनी आत्मा की मुक्ति, कल्याण और जगत का हित, इस पथ पर चलने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से सारी समस्याओं से वो मुक्ति पाता है। और एक आध्यात्मिक व्यक्ति जो है वो क्योंकि सर्वांगीण विकसित होता है, इसलिए उसके जीवन में कोई समस्या, कोई चुनौती उसको बहुत देर तक बांध कर नहीं कर सकती। आप निश्चित रूप से सारी समस्याओं पर, सारी चुनौतियों पर आप विजय प्राप्त करेंगे, बशर्ते कि आप इस पथ पर निष्ठा और ईमानदारी के साथ में चलें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम दूं।